क्या आपने कभी अपनी खुद की लाइफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जीवन के राजा या रानी हैं। अगर 25 या अगर 26 की भी बात करूँ तो मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, पर मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगा कि ऐसी-ऐसी चीज़ जैसे कोरोना हमने देखा है कितना वर्स्ट था और आने वाले समय में आने वाले समझ लीजिए 1 साल, 1.5 साल या ये सब टाइम में हम देखेंगे कि बहुत इस तरह के वायरसेस वग़ैरह आएँगे। शनि लाइक से बहुत लोग डरते हैं। शनि साढ़े साथी का क्या-क्या उपाय हो सकते हैं जो ईज़ी उपाय हो सकता है? बता देखो पहले ये समझना चाहिए कि प्लैनेट्स हैं क्या? ये प्लैनेट्स जो हैं ये इसलिए बैठाए कि जो भी आपने पूर्व जन्म में कर्म किए उनको देने के लिए आए हैं। वो कोई आपके दुश्मन नहीं है। दुनिया में कोई काम ना हो रहा हो, सब जगह से आप हार चुके हो। सब जगह से सारे टेम्पल आ गए, सबके पास है, आपका काम नहीं बन रहा है। आप वहाँ जाइए, अपनी एक बुराई छोड़ दीजिए। शर्त के साथ कह सकता हूँ 200% वो पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। क्या आपको कभी लगा है कि यार ये तो होते-होते ही रुक गया? कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? मेरे इंटेंशंस तो अच्छे थे। क्या आपके दिमाग में कभी ये सवाल आया है कि अगर सब कुछ एस्ट्रोलॉजी, शनिदेव, राहु, केतु हैं, तो भगवान कहाँ पे आते हैं? आपके इन सारे सवालों के जवाब लेकर मैं एक ऐसे व्यक्ति से आज मिलने वाली हूँ, जिनकी 28 इयर्स की एक्सपीरियंस है। वो 9 साल की उम्र में जब आप और मैं मिट्टी में शायद खेल रहे थे, वो अपने पापा के साथ बैठ के इन सारे सवालों के जवाब निकाल रहे थे। एंड पता है, मैं एक ऐसी व्यक्ति हूँ जो एस्ट्रोलॉजी में ज़्यादा मानती नहीं थी। बट व्हाट इफ आई टेल यू समबडी हू गेव अ टॉक एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, साइंस एंड एस्ट्रोलॉजी कैन नॉट गो टुगेदर। आई थिंक ही इज गोइंग टू प्रूव यू रॉन्ग ऑन दिस। And with that, what an honor it is to welcome Pandit ji here. ग्रेट प्लेजर टू बी हियर। पंडित जी, आपकी इतनी सारी इयर्स के एक्सपीरियंस के साथ आप स्टैनफोर्ड में जाके टॉक दिए। हाउ वाज दैट एटमॉस्फेयर? वो कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। देखिए, मैं तो पूरी दुनिया में ही जाता हूँ और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में जाता हूँ और वहाँ ज्योतिष और स्पिरिचुअलिटी, ज्योतिष और भक्ति के ऊपर, एस्ट्रोलॉजी एंड विज़डम बेसिकली, और स्पिरिचुअलिटी, इस पे टॉक देता हूँ, हाउ दे आर कनेक्टेड, एंड हाउ यू कैन अलाइन योर लाइफ, हाउ यू कैन बेटर योर लाइफ विद द हेल्प ऑफ ज्योतिष। आई कॉल्ड इट एज़ अ जीपीएस ऑफ लाइफ एंड स्पिरिचुअलिटी। So that is amazing and people really appreciate and they'll like mesmerize and they listen to this knowledge and they really found it very transforming and बहुत ही अच्छा लगता है उनको और वो बहुत सारी चीज़ें ले जाते हैं जिसको अप्लाई करते हैं और बाद में मुझे बहुत याद करते हैं और इनफैक्ट बताते भी हैं कि उनसे इससे इनको बहुत फ़ायदा हुआ। क्या आपने कभी अपनी खुद की लाइफ प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, पता नहीं शायद ये ब्लेसिंग्स ही हैं कि मुझे ऑलरेडी पता होता था, ठीक है? कि बचपन से ही मुझे जैसे ये पता होता था कि मेरे पास बहुत सारे लोग आएँगे, मैं बहुत जगह जाऊँगा और बहुत लोगों की हेल्प करूँगा। पर मुझे ये नहीं पता था कि वो किस तरह से होगा। ये ज़रूर पता था कि मुझे बहुत लोगों की हेल्प करनी है एंड पीपल वांट टू मीट मी, आई विल गो टू डिफरेंट प्लेसेस और बहुत-बहुत नेशनैलिटीज़ के लोग मेरे से आएँगे मिलने, जो कि आज ट्रू है बेसिकली। तो बचपन में एक पूर्वाभास जिसे कहते हैं ना, दिल से ही या अंदर से एक इंट्यूशन कह लीजिए या पूर्वाभास कह लीजिए, उसे एक था कि ऐसा कुछ होगा लाइफ में। बट लाइफ चलती रही, हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, मैनेजमेंट किया, सब किया, तो अब समझ में नहीं आया कि कैसे ऐसा कैसे होगा, और फिर ये टाइम ऐसा आया कि गुरु कृपा हुई और गुरु कृपा से ही समझ लीजिए कि आज 70 से ज़्यादा कंट्रीज़ में मेरे स्टूडेंट्स भी हैं और क्लाइंट्स भी हैं, लोग भी हैं, उनसे बहुत अच्छा संबंध है और लोगों की हेल्प हो रही है। गुरुजी, आपने बोला कि आपने 70 से प्लस जो कंट्रीज़ है वहाँ पे आपने टॉक्स दिए हैं, टीचिंग वगैरह भी किए, क्लाइंट्स भी है। हुँ, हुँ। कहीं न कहीं इंडिया का एस्ट्रोलॉजी इज़ नोन एज़ द इट्स बिलॉन्ग्स टू ईस्ट। बिल्कुल। पर वो कहीं न कहीं आपने एक्सपैंड कर रहे हैं वेस्ट में। जी, जी, वहाँ जी। का रिसेप्टिविटी कैसा रहा है? वहाँ के लोग उस चीज़ को कैसे मानते हैं? देखिए, एस्ट्रोलॉजी की मैं कहूँगा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो अपने भविष्य के बारे में नहीं जानना चाहता।
चाहे मैंने सबसे ही बात की, हर तरह के नेशनैलिटी, हर तरह के रेस, चाहे वो अफ्रीकन हो, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो ब्रिटिश हो, हर तरह की नेशनैलिटी से बात की ऑलमोस्ट। मतलब इवन आप सोच लीजिए कि मुस्लिम्स में थोड़ा कम माना जाता है ये, हुँ, अरब हुँ। देशों में अगर हाँ, दुबई या और सब की बातें की जाए, पर वहाँ पर भी लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। भले ही वो बहुत ओपन में नहीं आते, कई लोग होते हैं बहुत ओपन में नहीं आते, पर ज्योतिष को सब वैल्यू करते हैं अंदर ही अंदर। बहुत लोग आपको सामने प्रत्यक्ष में नहीं बोलेंगे और बहुत अच्छे से लेते हैं। जैसे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, वहाँ बहुत अच्छे से लेते हैं ज्योतिष को और एस्ट्रोलॉजी को, और एज़ ए गाइडिंग ये टूल बहुत ही अच्छा टूल है। अगर आपको समय का ज्ञान है, तो मैं ये कहता हूँ कि आप अपनी जीवन के राजा या रानी हैं। वाह! आप वैसा अपना जीवन व्यतीत कर सकते हैं। गुरुजी आप मोस्टली नाड़ी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें रहे हैं। नाड़ी हो गया, वैदिक हो गया, लाल किताब हो गए, ये सारे में क्या अंतर रहते हैं? हाँ, तो देखिए डिफरेंट ब्रांचेज़ मैं कहूँगा, ये ज्योतिष के है। ज्योति प्लस ईश्वर से निकला हुआ ज्ञान जिसे कहते हैं। भाई ज्योतिष क्या है? एक वेदांग है, ठीक है? वेदों का अंग है। तो अब इसमें इस ज्योतिष में भी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं। को सबसे पहले आ जाता है वैदिक ज्योतिष, जो ऋषि पराशर जी ने लिखा था, और उसके बेस पे भई उसमें हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, राशिज़ की बात करते हैं, नक्षत्र की बात करते हैं, बट मेनली प्लैनेट, राशिज़, हाउसेज़ और उनके एस्पेक्ट्स, फिर डिविजनल चार्ट्स, इन सब की बात करते हैं। तो वैदिक ज्योतिष है बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, उसमें बहुत नॉलेज है, पर उसको प्रेडिक्शन के लिए यूज़ करना बड़ा मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स। मतलब आप सोच लीजिए कि जो कई-कई जनरेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है? वो भी हमें ये बोलते हैं, शेयर करते हैं कि इसमें 60% से ऊपर नहीं जा सकते, प्रेडिक्शन की जहाँ बात होती है। और तो 50-60% मेनली एक्यूरेसी रहती है। अगर हाँ, कोई उसमें टेक्नीक मिला देते हैं और कोई ब्रांच यूज़ कर लेते हैं, तो आप हो सकता है 70 तक भी पहुँच पाएँ। बट बड़ा मुश्किल होता है 60 से 70 भी अचीव करना, और मैं ऐसे लोगों की बात बता रहा हूँ जो 30-30 साल से या कई जनरेशन से प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो वैदिक ज्योतिष है बहुत अच्छा, पर उसमें प्रेडिक्टिव कैपेबिलिटी कहीं न कहीं इतनी रिफाइंड नहीं है जिसे कहते हैं, या वो उसके लिए बनी नहीं है। अच्छा, अब नाड़ी ज्योतिष में क्या है, इसके कई सारे डिविजन्स हैं नाड़ी ज्योतिष में। स्पेशली अगर मैं कहूँ 2 लीनिएज हैं, एक अगस्त्य ऋषि की और एक भृगु ऋषि की। अगस्त्य ऋषि आपने सुना होगा कि लोग बोलते हैं थंब इम्प्रेशन दे दीजिए, जी। थंब दीजिए और हाँ, आपके बारे में फिर आप हाँ, सब वो लीफ देखते हैं, हाँ। और लीफ में आपका थंब इम्प्रेशन मैच करते हैं, फिर लीफ में आपको क्वेश्चन पूछते हैं, तो उसमें पास्ट बहुत एक्यूरेट पता लग जाता है। पास्ट जो है आपको 100% पता लग जाएगा कि भई आपके माँ-बाप का नाम क्या है, बिना आपको बताए हुए बिल्कुल। ऑब्वियसली, हैं? कैसा रहा, कितने भाई-बहन हैं, घर-बार सब पता लग जाता है। बट फ्यूचर जो है उसमें भी कम से कहीं न कहीं 60-70%, 60-65% इसके बीच में ही आता है। ठीक है? वो भी बहुत ऐसे नहीं कि 90% बता दिए, 99% ऐसा नहीं होता। तो वो थंब इम्प्रेशन वाला है, उसमें पास्ट बहुत अच्छा है, प्रेज़ेंट का थोड़ा बहुत पता लग जाए, फ्यूचर का अप्रॉक्स 60-70 व्हाट आई हर्ड, और ये रिसर्च लोगों का भी फीडबैक है, लोग बोलते हैं, मिलते हैं, आते हैं, तो बताते हैं। दूसरा लीनिएज है भृगु ऋषि का। तो भृगु ऋषि में बहुत सारे जो है नाड़ी के डिविजन्स हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। आप ये समझ लीजिए कि इसमें जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है, भृगु नंदी नाड़ी भी है, चंद्रकला नाड़ी भी है, बहुत सारी ध्रुव नाड़ी भी है, बहुत शिव नाड़ी भी है, बहुत सारी नाड़ियाँ। पर जो सबसे ज़्यादा एक्यूरेसी जो हमें इतना सब चीज़ें पढ़ने के बाद समझ में आई, वो है नक्षत्र नाड़ी। नक्षत्र देखो, नाड़ी। नक्षत्र जो हम बोलते हैं वो ज़ोडिएक की नाड़ी, जैसे शरीर में नाड़ी देख के ही वैद्य आपको बता देता है कि जी। आपके शरीर में बिना कोई लैब टेस्ट, बिना कोई खून जाँच के सब बता देता है। ऐसे ही नक्षत्रों का अगर ज्ञान आपको है, नक्षत्र और नक्षत्र के स्वामी का ज्ञान आपको है, उस जस्ट उसको देख के वो सब कुछ बता देगा कि क्या आपकी लाइफ में होने वाला है। और मैं कहता हूँ नक्षत्र जो हैं वो एनर्जी देते हैं प्लैनेट्स को। तो अगर नक्षत्र के बारे में आपको ज्ञान अच्छा है, नक्षत्र स्वामी, तो आपकी प्रेडिक्शन जो है एटलीस्ट 90-95% जाती है, एटलीस्ट। तो नक्षत्र जो होता है वो हमारा एक्सीडेंट होता है। नहीं, सब प्लैनेट्स की, यहाँ सिर्फ असेंडेंट और मून नक्षत्र की बात नहीं कर रहे अच्छा। हैं। सारे प्लैनेट्स के नक्षत्र और उनके नक्षत्र के स्वामी। तो ये कैलकुलेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है। एक्चुअली ये इसलिए शायद डेवलप नहीं हो पाई। देखो, पुराने ज़माने में अगर मैं देखा जाए, राजा-महाराजों या कई सौ साल पहले, 1000 साल पहले भी कह लीजिए, तो ज्योतिष तो बहुत पुराना है। तो लोग नक्षत्रों के बेस पे भविष्यवाणी करते थे कि इस टाइम में वॉर हो जाएगी, इस टाइम में सूखा होगा, इस टाइम में बरसात ज़्यादा, नक्षत्रों को बेस पे। पर वो नक्षत्रों का ज्ञान कहीं न कहीं विलुप्त हो गया या कम हो गया। ठीक है? और अभी अगर देखा जाए तो अभी ये वापस रिवाइव हो रहा है, मैं ये कहूँगा। तो नक्षत्र की वजह से, अगर नक्षत्र आदमी ने सही पकड़ लिया किसी ने भी, और वो एक नक्षत्र नहीं, सारे प्लैनेट्स के, भई 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह के नक्षत्र, 9 ग्रह के नक्षत्र के स्वामी,
और 4 चीज़ें देख के किस टाइमलाइन पे है, टाइमलाइन क्या चल रही है। क्या देखो, तो मैं बोलता हूँ 3 तरह की टाइमलाइन्स होते हैं, डिविज़न टाइम जो है वो 3 चीज़ों में डिवाइडेड है। महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा। महादशा टेल्स यू द बिगर पिक्चर ऑफ द लाइफ, घर, घोड़ा, गाड़ी, एनवायरनमेंट। अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा मिला के बताता है कि अभी लाइफ में क्या चल रहा है। भाई मेरे लाइफ में अभी ट्रबल चल रहा है, कोई जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, कोई मैरिज में प्रॉब्लम चल रही है, कोई मैरिज होने वाली, वो अंतर और प्रत्यंतर देख के तो इसका डिवीजन जो है ना, टाइम का डिवीजन और ग्रहों की एनर्जी देख के हमको एग्जैक्ट पता लग जाता है। और आप देखिए, मैं ट्वीट करता हूँ संजीव अंडरस्कोर एस्ट्रो पे, ट्विटर पे ट्वीट करता हूँ, बहुत सारी इंस्टाग्राम भविष्य, पर भी। हाँ, इंस्टाग्राम में बहुत सारी भविष्यवाणी लिखता हूँ। आप देखेंगे कि 90-95% ऑफ प्रिडिक्शंस आर एक्यूरेट। मतलब ये मुंडेन प्रिडिक्शंस की बात कर रहा हूँ, मंडेन, जैसे राम मंदिर का प्रिडिक्शन किया हमने, कोरोना वायरस कब जाएगा उसका किया, रशिया यूक्रेन वॉर है, बहुत सारी प्रिडिक्शंस की हैं। आप जाइएगा देखिएगा बहुत से। तो अगर उसमें देखा जाएगा, ऐसा नहीं कि गलतियाँ नहीं होती, पर आप देखिएगा कि उसमें 90-95% एक्यूरेट है। बिल्कुल, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, चाहे वो वर्ल्ड कप हो गया, चाहे वो लास्ट क्लास वर्ल्ड कप, चाहे और बहुत सारी चीज़ें हैं। और जहाँ तक पर्सनल की बात होती है, जो लोग आते हैं उनमें तो रिजल्ट एकदम बहुत ही, जिसे कहते एक्यूरेट हैं होता है। 95 टू 99% आ जाता है। तो एक्यूरेट होता है बशर्ते आपका डेट, टाइम, प्लेस ऑफ बर्थ अच्छा होना चाहिए। हमारा मतलब सही होना चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर जरा सा भी टाइम बर्थ इधर उधर हो जाता है तो काफ़ी चीज़ें चेंजेस हो बदल जाते जाती हैं। बट वो भी हम ध्यान रख लेते हैं, हम भी करेक्ट कर लेते हैं कि भाई, क्योंकि देखिए आपका जो ये लाइफ है ना, ये बिल्कुल टाइमलाइन पे मेजर इवेंट है। ऐसा नहीं बोल रहा सब कुछ फिक्स है, पर मेजर इवेंट फिक्स है कब होंगे। और वो नाड़ी नक्षत्र में आप डेट वाइज ट्रैक कर सकते हैं। हैं। इट्स वेरी भाई आप साइंटिफिक एंड बहुत मैथमेटिकल। साइंटिफिक और बहुत मैथमेटिकल है। मैं तो देखिए पूरी दुनिया में पढ़ाता हूँ। अगर आप देखें, मैं तो ये बोलता हूँ, अगर आपको 1 से लेकर 9 तक गिनती आती है, आप सीख सकते हो। ये पूरा साइंटिफिक है और इट्स प्योर साइंस। अभी एक ऐप भी आने वाली है जिसमें हमारे जितने मेरे 5000 से ऊपर नाड़ी एस्ट्रोलॉजी स्टूडेंट्स हैं अक्रॉस वर्ल्ड, तो वो उस पे आने वाले, सो साइंस ऑफ टाइम। अब इसमें क्या है, मैंने क्या बोला, साइंस ऑफ टाइम। तो ये टाइम का अगर ज्ञान है आपको, साइंस ऑफ टाइम, तो ये प्योर साइंस है। ये ऐसा नहीं कोई मिथ है, कोई ऐसा है, प्योर साइंस है। और टाइम का अगर आपको ज्ञान है तो आप समझ लीजिए बहुत अच्छा प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो नाड़ी एस्ट्रोलॉजी के बारे में ये है। आपने बोला कि वॉर से लेके कोविड के बारे में प्रेडिक्शन होता है। 2025 में ऐसे कौन से मेजर इवेंट्स हैं जो इंडिया के लिए सतर्क रहना चाहिए? अच्छा भी हो सकता है। हाँ, देखिए अभी तो 2025, देखिए सतर्क होने वाली बात मैं बोलूँगा कि लोगों को कहीं न कहीं अपने हेल्थ पे, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ, अपनी फिज़िकल हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। आने वाला समय 2025 से, और अगर 26 की भी बात करूँ तो मैं ऐसी-ऐसी चीज़ें आ सकती हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, पर मैं सिर्फ़ इतना बोलूँगा कि ऐसी-ऐसी चीज़, जैसे कोरोना हमने देखा है कितना वर्स्ट था, और आने वाले समय में, आने वाले समझ लीजिए 1 साल, 1.5 साल या ये सब टाइम में हम देखेंगे कि बहुत इस तरह के वायरसेस वग़ैरह आएँगे, ठीक है? तो अगर आदमी ध्यान करता है रोज़ाना, ठीक है? व्यायाम करता है, योगा करता है, तो उसका हेल्थ, मेंटल हेल्थ और फिज़िकल हेल्थ दोनों अच्छा रहता है, तो इन सब चीज़ों से ऊपर जा सकता है। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं जो कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, अब जैसे हमने पिछले फ़रवरी में बोला था कि भाई गोल्ड जो है अच्छा चल जाएगा, ऑल्दो ये सब प्रेडिक्शन हम करते नहीं क्योंकि इसमें बहुत कंट्रोवर्सीज़ हो जाती हैं। पर अब देखिए 91 आ गया, हमने बोला था 95 तक चला जाएगा, उससे ऊपर ही जा सकता है गोल्ड, और ये कुछ किसी को पता नहीं था, अब 91,000 चल रहा है, जो भी है। तो ऐसे ही सेंसेक्स भी है, बहुत ऊँचा जा भी जाएगा, फिर गिरेगा भी। तो ये सब ऐसा नहीं है कि कोई आउट ऑफ लीग कुछ है, बट मैं ये कहूँगा कि आने वाले समय में अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ मुड़ें, तो आपके लिए बहुत फ़ायदा वाला है। गुरु जी आपने सेंसेक्स के बारे में बोला। हुँ। अब मेरा बिज़नेस माइंड इसमें आ रहा है। हुँ, तो हुँ। क्या मैं एस्ट्रोलॉजी यूज़ करके स्टॉक मार्केट में बाज़ी पलट सकती हूँ? हाँ, मेरे दोस्त, मेरे स्टूडेंट्स तो बहुत लोग करते हैं। पर देखिए वो है कि आप इसमें 10 बार में 9 बार सही जाएगा, 1 बार गलत भी हो सकता है। वो पूरा ठीक है? गलत ना हो जाए। पूरा गलत नहीं होता। देखो हमारे तो स्टूडेंट्स हैं इतने सारे, वो तो मतलब देखिए हमने खुद देखा है कि हमने तो शेयर तक का प्रेडिक्ट कर देंगे, ये शेयर इस दिन ऊपर जाएगा, इस दिन नीचे जाएगा, और एग्ज़ैक्टली वैसे होता है। या इस मंथ में ये ऊपर जाने वाला है, इस मंथ में नीचे जाने वाला, तो बहुत क्लियरली पता चल जाता है। और शेयर मार्केट का तो हम पहले भी ट्वीट डालते थे, कई बार उसमें डाला है, पर अब कई बार नहीं भी डालते कि एग्ज़ैक्टली पता लग जाता है। पर मैं ये बोलता हूँ इस चीज़ों को अवॉइड करें अपने पर्सनल फ़ायदे के लिए। ये ज्ञान है लोगों को दूसरों को फ़ायदा देने के लिए, ठीक है? कर सकते हैं कभी-कभी अगर साइज़ को चेक करना है। और हमारे स्टूडेंट्स हमें शेयर करते हैं, हम इन्हीं से सीखा, हम इन्हें सिखाया, शेयर करते हैं। हम नहीं करते स्टॉक मार्केट में, पर अच्छा। वो लोग करते हैं तो वो बोलते हैं कि ये 10 में से 9 बार तो एकदम एक्यूरेट जाता है, बिल्कुल एक्यूरेट।
जिसे कहते हैं कब कौन-सा हाँ। भाव बढ़ेगा, कैसे सेंसेक्स नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा। तो बहुत एक्यूरेट आता है, लोग कर सकते हैं चाहे तो, बट मैं कहता हूँ ये विद्या का ज्ञान जो है, ये ज्ञान को अगर दूसरों की भलाई के लिए क्या, हाँ, उससे पैसा कमाते हो और उस पैसे को किसी अच्छे काम में लगाते हो तो ठीक है। बिज़नेस इज़ बिज़नेस। हाँ, नहीं मतलब जी, करा जा सकता है। जी। इंटरनेट पे ना अभी हाल-फिलहाल में एक सबसे ज़्यादा डरावना-सा माहौल चल रहा है। हुँ, हुँ, हुँ। 29th मार्च को आपकी लाइफ़ पूरा कुछ अजीब हो जाएगी। शनि ट्रांज़िट होके आ रहे हैं, ये सब लाइक मिथुन राशि में कुछ आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, आपके इस राशि में खराब होने वाला है। अब मैं इंटरेस्टिंग। जहाँ जाती हूँ वही मिलता है। अब क्या हुआ ना, हाल-फिलहाल में कुछ दिन मेरे पापा बोर्डरूम में बैठे थे, मैं भाग के अंदर गई। हाँ, मेरे भी ऑफ़िस टाइमिंग चल रहे थे, हम हाँ। लाइक मेरा सब बुरा होने वाला है, देखिए इस पेपर में आज ये निकला है। क्योंकि न्यूज़पेपर में निकला है, न्यूज़पेपर अब इंडिया का जो हमारा माइंडसेट रहा है, आई थिंक सारे इंसान करते हैं। हम सुबह उठ के ना पहले ये नहीं देखते हैं कि फ्रंट पेज में देश में क्या हो गया। ये देखते हैं कि आज हमारा राशिफल राशि में में क्या क्या आया है। अब 29 मार्च को शनि का ट्रांज़िट हो रहा है। हुँ। इस चीज़ को कैसे आप देखेंगे? हाँ, देखिए जो 29th को हो रहा है, जो शनि का ट्रांज़िट हो रहा है मीन राशि में, मैं ऐसे कहूँगा कि देखिए घबराने की कोई बात नहीं है। कोई ऐसा बुरा समय, कोई ऐसी बुरी चीज़ नहीं होने वाली। और कभी भी जब कह लीजिए कि यू नो ट्रांज़िट का प्रभाव, ट्रांज़िट्स को हम बोलते हैं सेलेस्टियल डिलीवरी बॉयज़, ठीक ओके, है? तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपका प्रारब्ध क्या है, आपका कर्म क्या है? जो चार्ट होता है वो क्या होता है, वो प्रारब्ध होता है बेसिकली, आप ये समझ लीजिए। प्रारब्ध में कुछ चीज़ें चेंज करी जा सकती हैं, कुछ चीज़ें नहीं करी जा सकती, ठीक है? कुछ चीज़ें आप अपने आचरण से, अपने योग, तप से, बल से कुछ चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। अब भई शनि इसमें राशि में ट्रांज़िट हो रहा है और सब बुरा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है? तो ये जो अननेसेसरी लोगों ने कहीं न कहीं कुछ भी कह लीजिए, मैं उनके इंटेंशन पे नहीं बोलूँगा, बट कहने का मतलब ये ऐसा नहीं होता। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि सारी राशि दुनिया में आप पूरी दुनिया को आप 12 राशि में डिवाइड कर लीजिए। अब एक राशि तो सारी मीन राशियों के साथ जी खराब ही होगा या अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं होता। हमने कितनी बार मतलब पचासों बार एग्ज़ाम्पल्स देखे, एक ही, क्योंकि फॉर्च्यूनेटली एक ही राशि के हमारे पास 5-10 चार्ट आ गए फॉर्च्यूनेटली, और देखा सबकी लाइफ़ में अलग-अलग प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा। तो ऐसा होता ही नहीं है, ठीक है? कि हाँ, ट्रांज़िट्स होता है, उसका फ़र्क क्या पड़ता है? उसका आप समझ लीजिए 10 से 20% फ़र्क पड़ता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। किसी भी मुंडेन इवेंट का, और ये इवेंट होती रहती हैं लाइफ में, ऐसा नहीं है कि आज से 10 साल पहले नहीं होंगी, 50 साल पहले कोई और ट्रांज़िट नहीं हुआ होगा, या लोगों ने और वीडियोज़ नहीं बनाई होगी इतनी सारी। ये तो आजकल तो ट्रेंड बन गया है, सेट बन गया है कि बिल्कुल, कोई भी डराने वाली बात है, भई ये ट्रांज़िट हो रहा है तो बस ऐसा पहले हुआ था, ऐसा अब हुआ था, अपने लॉजिक सब लगा देंगे, व्हिच इज़ नॉट राइट। मैं देखिए कर्म सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके चार्ट में जो लिखा हुआ है, अगर आपका चार्ट अच्छा है, आपका टाइम अच्छा है, तो दुनिया में कोई ट्रांज़िट हो रहा हो, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको। 5 से 10% हो सकता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चेंज होता है, कुछ चीज़ें होती हैं, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो इसको किसी तरह की गलत उसमें ना रहें, और आप सिर्फ़ जो है शनि आ रहे हैं, और शनि का सबसे बढ़िया उपाय बताऊँ क्या है? हाँ जी। लोगों की सेवा करो। मैं उसमें भी आ रही थी जैसे कि शनि साढ़े साथ ही मेरे खुद के राशि में भी चल रहा है। अब हुँ, कुछ दिनों से हाल-फिलहाल में रात में मुझे डरावने सपने आने लग गए। हुँ, अब आप बिलीव नहीं करेंगे, जो मेरा बेड है उसको किचन बना दिया गया है। राहुल इधर आए, राहुल ने बोला कि तुम इलायची रखो। कोई फैमिली से बोले कि तुम तेज पत्ता रखो। मैंने इंटरनेट में इतने सारे उपाय देखे, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है। जी, जी, उन्होंने जी, बोला जी। पानी रखो तांबे में लेके ये रखो, मैंने ये रख लिया। किसी ने ये कॉल करके बोला कि तुम अतर लगा के रखो बेड पे। अरे अब कहीं न कहीं अब कुछ दिन पहले किन्हीं ने बोला कि हल्दी भी रखो, चावल भी रखो। अब मैंने सब रख लिया। अब किचन में क्या आपका तो है? थोड़ा और कुछ दिन जाएगा, या तो मैं किचन में जाके सोऊँगी या तो कढ़ाई वगैरह भी लाके रख लूँगी आस-पास। वही बस थोड़ा बाकी रहा। अब ओह! फ़नी। सबसे ज़्यादा एक्चुअली मेरे पे जो काम दिया है, हुँ, मैं मंत्र जप करती हूँ। बहुत तो सुंदर। वो कहीं न अब मैं रात को जब मेरे को डर लगने लग गया या थोड़े खराब सपने, तो मैं ललिता सहस्त्रनाम लगा के सो बहुत जाती हूँ। सुंदर, बहुत सुंदर। अब मुझे नहीं पता, फिर मैं फिर भी इंसान हूँ। अब ना केतु की वज़ह से ये हो रहा है मेरे साथ। जब लाइफ़ में कुछ नहीं होता, ये कॉमन चीज़ है, अगर आपके हाथ में कुछ नहीं है, ग्रहों पे डाल के बैठ जाओ। बिल्कुल, बिल्कुल। इस चीज़ में देखिए आप कैसे बोलेंगे? नहीं, वो सेफ चॉइस है, ग्राहक पे डाल के भेज जाओ, वो अच्छी बात है। वहाँ के डाँटेंगे नहीं ना बाद में। बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए लाइफ़ में आपका जो भी आपकी लाइफ़ में चल रहा होता है, कहीं न कहीं नॉट एवरी टाइम बट मेनी टाइम्स ड्रीम्स कम्स, ओके? अगर आपके मन में कोई भय है, तो वो भी कहीं न कहीं आपके कॉन्शियस में, सबकॉन्शियस में कुछ ऐसा है, तो वो आ जाता है ड्रीम में। मैं ये बोलूँगा कि ये सब उपाय करने से कुछ नहीं होने वाला, ठीक है? ये सब उपाय में बिल्कुल ना पड़ें,
तब ठीक है? लेके हाँ। किचन में डाल दूँ हाँ, हाँ, वापस। ये किचन वाला सामान और यहाँ बहाना ये करना ये सब मत करिए। हाँ, आपने एक अच्छी चीज़ बोली जप किया मैंने या ललिता सहस्त्रनाम सुना, बिल्कुल, बिल्कुल उससे ठीक हो सकता है। ठीक है? आप ललिता सहस्त्रनाम है या विष्णु सहस्त्रनाम है, रात में प्ले करके सो जाएँ, आप देखिए उसका चमत्कार ही अलग है। ठीक है? विष्णु सहस्त्रनाम करके देखिए, अब आपने ललिता किया ना, मैं आपको बोलता हूँ विष्णु सहस्त्रनाम करिए। ठीक है? और उसका चमत्कार देखिए। रात को ऐसे ही हल्के वॉल्यूम में और उसको करने से पहले थोड़ी देर आँख बंद कर के ऐसे ही बस अपनी श्वासों पे ध्यान लगाइए। अच्छा। थोड़ा-सा ध्यान करके सो जाइए, उसका बहुत प्रभाव है। देखिए क्या होता है हमारी जो कॉन्शियस है कह लीजिए ब्रेन की जो स्टेट है अल्फ़ा, बीटा, थीटा ऐसे स्टेट्स हैं। तो जब आप कोई भी ध्यान करके या कोई मंत्र सुन के जब आप ध्यान में चले जाते हैं और सो जाते हैं, तो आप समझ लीजिए पूरी रात आप सो नहीं रहे हैं, पूरी रात आप एक तरह से ध्यान में। ध्यान में हैं आप। आप कॉन्शियस उस तो वो जो है ना आपको जब वो ऐसा है कि वो आप थीटा स्टेट में क्या थम समाधि की स्टेट हो जाती है। तो आप समाधि में जब होते हैं और कोई भी विश आपकी रहती है ना वो पूरी हो जाती है। पर ये ऐसा नहीं कि मैंने 1 दिन किया और हो हुँ। गया, ऐसा नहीं। अगर आप इसको करीब 8 हफ्ते, 3 महीने, 6 महीने ऐसा करते हैं तो आप ना हाँ, फ़र्क आप 2-4 हफ्ते में ही समझ में आने चाहिए यार कुछ और है बिकॉज़ द क्वालिटी ऑफ स्लीप विल इम्प्रूव। हमारे पास इतने सारे किस्से हैं जहाँ लोगों को नींद नहीं आती थी, बुरे सपने आते थे, चीज़ें आती थी। लोगों ने विष्णु सहस्त्रनाम शुरू किया, विदिन 1-2 वीक्स द मैजिक हैपेंस। ठीक है? तो ये बड़ा पावरफुल है, करना चाहिए। दिन में सुबह अगर नहीं टाइम नहीं मिल पाता, शाम को थोड़ा 10-15 मिनट ध्यान करिए, देखिए ध्यान से बहुत फ़र्क पड़ता है। और नींद और आपकी जो देखिए नींद अच्छी रहेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी रहती है, आपकी एनर्जी रहती है, आप जी। कुछ अचीव अचीव कर पाते हैं, आपका फ़ोकस रहता है माइंड। तो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप ध्यान ज़रूर करें और सुबह-शाम कर लें तो बहुत अच्छा, नहीं तो जब मौका मिले 5 मिनट, 10 मिनट के लिए आँखें बंद कर ली, जिस पे भी श्रद्धा है उसका ध्यान कर लिया, दैट्स ऑल। दैट इज़ ऑल हाउ इट वर्क्स। गुरुजी जैसे कि आपने ये बोला कि सपनों का जो रहता है प्रभाव वो कहीं न कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। शनि एक ऐसे जो प्लैनेट है उन्हें बोला जाता है कि वो आपके कर्म के प्लैनेट हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। आपके कर्म अच्छे हैं, आपको वो कर्म अच्छे देके बिल्कुल, जाएँगे। बिल्कुल। बहुत से लोगों को नहीं पता होगा लास्ट ईयर शनि का ईयर माना जाता था। अब मैं इस बार ईयर स्टार्ट हुआ पहला चीज़ तो मैं शनि मंदिर गई एंड मैं जाके भगवान को ये बोल कर आई, देखिए आपने लास्ट ईयर जो कर लिया इस बार अच्छा कीजिएगा। अब लोग सोचेंगे ये क्या है? अब मैं भगवान के साथ जब कम्युनिकेट करती हूँ मुझे लगता है वो तो फैमिली है, बिल्कुल, जैसे मर्ज़ी वैसे बोल दो वो तो ऐसे ही फैमिली करना है। चाहिए। हुँ, शनि सा लाइक से बहुत लोग डरते हैं। शनि साढ़े साथी का क्या-क्या उपाय हो सकते हैं जो हुँ। ईज़ी उपाय हो सकता है? बता देखो पहले ये समझना चाहिए ये प्लैनेट्स हैं क्या? ये प्लैनेट्स जो हैं ये इसलिए बनाए कि जो भी आपने पूर्व जन्म में कर्म किए, उनको देने के लिए आए हैं। वो कोई आपके दुश्मन नहीं है। आपने जो बोया था वही फसल को आपको बाँटने आए हैं बेसिकली। जी। ठीक है, कई बार गलत फसल बो दी भाई, हुँ। तो क्या है कि कुछ गलत प्रभाव मिल रहा है, फसल अच्छी नहीं हुई मतलब कहीं न कहीं लाइफ़ में चैलेंजेस चल रहे हैं। तो मैं बोलता हूँ देयर आर 3 रीज़न 3 रीज़न्स हैं मिज़री के लिए लाइफ़ में, ठीक है? 3 एनर्जीज़ मैं बोलता हूँ, ठीक है? एनर्जीज़ 6, 8 और 12 6 होता है डिज़ीज़, डेथ, लिटिगेशन, रोग, ऋण और शत्रु, ठीक है? ये 6 हो गया, ठीक है? डिज़ीज़ बीमारी हो गई, डेथ कोई कर्जा हो गया, लिटिगेशन कोई मुकदमा हो गया या शत्रु हो गया, ठीक है? कोई एनिमी जी। हो गया और फिर 8th हाउस की एनर्जी होता है ऑब्स्टिकल, इंसल्ट, मिसफॉर्च्यून। कोई ऑब्स्टिकल आ गया, रुकावट आ रही है, किसी ने बेइज़्ज़ती कर दी, कोई मिसफॉर्च्यून हो गया, ये 8th हाउस एनर्जी और 12th हाउस एनर्जी होती है लॉसेस, एक्सपेंडिचर, आउटफ्लो अपनी। आप कमा रहे हैं, 12th आपका हाउस पैसा में। टिक नहीं रहा, खूब लॉसेस हो रहे हैं, पार्टनरशिप में, घर में, बाहर में, बिज़नेस में। तो 12th ये 3 एनर्जी जब एक्टिवेट ज़्यादा हो जाती हैं, तो लाइफ़ में मिज़री आनी शुरू हो जाती है। अब जी। करना क्या है उसके लिए? 6th हाउस सेवा का होता है। सेवा करिए, जहाँ मौका मिलता है हफ़्ते में 2-4 घंटे निकाल लीजिए। ठीक है? सेवा करिए और नहीं भी तो कहीं भी आप ऑफ़िस जा रहे हैं, आ रहे हैं, किसी की भी थोड़ी हेल्प कर दी, एक रैंडम एक्ट ऑफ काइंडनेस बोलते हैं ना, हुँ। तो अगर वो भी कर दी वही बहुत है। जहाँ आपसे हो और जो आपसे हो सकता है वही। ये नहीं अपने बियॉन्ड जाने को मैं बोलता हूँ। जो आपसे हो सकता है, जो भी आपने किसी की पैसे से पशु-पक्षी के मदद साथ कर दी ही। हाँ, पशु प कोई भी बात है, किसी आपने मदद कर दी, पैसे मदद दी, खाने-पीने से मदद कर दी, किसी को एलिवेट ही कर दी। सबसे बड़ी आजकल सेवा बताऊँ क्या है? सेवा है लोगों के मन को एलिवेट करना। 4 बातें किसी से अच्छी-सी कर लो, उनका मन खुश हो जाता है, नहीं तो आजकल सुसाइड्स के कितने सारे केसेज़ बिल्कुल। हैं, डिप्रेशन के इतने केसेज़ हैं। तो अगर आप 4 बातें करके किसी को एलिवेट कर लेते हो, वो सबसे बड़ी सेवा है मैं तो कहता हूँ, ठीक है? सेवा करिए तन, मन, धन मैं बोलता हूँ, तन से कर लो, शरीर से सेवा कर लो, गुरुद्वारे चले गए, मंदिर चले गए, वहाँ सेवा कर लो। मन से किसी को एलिवेट किया और धन से भी सेवा होती है। भाई धन किया तो किसी की स फिर होता है, तो ये उसका उपाय हो गया, ठीक है? सेवा करेंगे तो डिज़ीज़, डेथ, लिटिगेशन से। फिर ऑब्स्टिकल मैं बोलता हूँ या तो ऑब्स्टिकल योगा मैट पे झेल लो या अपनी लाइफ में। ऑब्स्टिकल कहीं तो झेलनी है। देखो ये होल यूनिवर्स इज़ एनर्जी। यू हैव टू चैनलाइज़ द एनर्जी। अच्छा। आपको एनर्जी को चैनलाइज़ करना है। ये पूरी सृष्टि जो है
एक जिसे कहते हैं वाइब्रेशन एनर्जी है। तो क्या है, अगर आप जब योगा प्राणायाम करेंगे, पद्म साधना करेंगे, मैं पद्म साधना बोलता हूँ, इट्स अ वेरी यूनिक टेक्निक बेसिकली, यूट्यूब में है अवेलेबल इसके वीडियोस। अगर आप ये करते हैं, आप मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, आप विद इन 2 to 4 वीक्स आपको ऐसा रिजल्ट मिलेगा, ऐसी एनर्जी आ जाएगी मन में और शरीर में दोनों में, कि आपको लगेगा यार ये तो मैं कर सकता हूँ। जो आपको लगेगा कि ये भाई ये तो मैं कर नहीं सकता था, बड़ा पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, या बार बार और ऑब्स्टिकल्स भी गिरने लग जाती हैं। तो अच्छा। मैं ये बोलता हूँ कि भाई जैसे भाई या तो लाइफ में झेल लो या योगा मैट पे झेल लो। तो अब लगेगा सुबह उठना है, करना है योगा, ये भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। तो पद्म साधना, योगा प्राणायाम करिए सुबह। ऑब्स्टिकल लाइफ में धीरे धीरे आप देखेंगे 6-8 हफ्ते में, 2-3 महीने में एकदम मिनिमम पे आ जाएंगे। फिर 12th हाउस होता है, मैं बोलता हूँ ध्यान। मैं आर्ट ऑफ लिविंग से जुड़ा हुआ हूँ, आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर भी हूँ, और जो है गुरुदेव से बहुत उनकी कृपा है, उनकी दया है, उनकी वजह से ही हूँ आज जो हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि एडवांस कोर्स मैं बोलता हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग की सुदर्शन क्रिया है, वो सीखने के बाद एक साइलेंस कोर्स होता है जिसको हम एडवांस कोर्स बोलते जो हैं। विपश्यना भी हम करते हैं। विपासना भी एक अलग मीडियम हाँ। है, बट ये आर्ट ऑफ लिविंग का एक अलग, मैं बोलता हूँ साइलेंस कोर्स है। हाँ। ठीक है, तो उसमें क्या, आप 2 ढाई दिन 3 दिन आप साइलेंस में गए, ध्यान किए, तो ध्यान करने से कर्म कटते हैं, ये बात समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्मों को, प्रारब्ध को काटने का दुनिया में कोई तरीका नहीं, कोई तरीका नहीं। जो लिखा है वो भोगना ही पड़ेगा। सिर्फ और सिर्फ एक तरीका है, इनफैक्ट 2 तरीके हैं। एक तो गुरु कृपा, यानी किसी संत महात्मा की कृपा हो जाए, दया हो जाए। दूसरा ध्यान। ध्यान आप देखिए, गुरु कृपा तो कब होगी, क्या होगी, वो तो पता नहीं, कौन कब गुरु मिलेंगे, राइट? क्योंकि शिष्य के हाथ में नहीं होता गुरु को मानी, तो गुरु की इच्छा से ही बिल्कुल, शिष्य बिल्कुल। होता है। हाँ। ठीक है, गुरु ही बनाता है शिष्य, शिष्य हुँ। नहीं बना पाता गुरु। तो अब ध्यान करना हमारे हाथ में, तो मैं कहता हूँ कोई भी आपको लगता है, मैंने तो एक एडवांस कोर्स की बात की, ऐसा है जहाँ आप 2-3 दिन साइलेंस में हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो उससे आपकी लॉस एनर्जी कम कम हो जाती है। लॉस एनर्जी कम हो मतलब आपकी, जो आपके घर में जो बरकत नहीं है, आप कमा रहे ₹10 हैं और खर्चा ₹15 हो रहा है। ₹100 कमा हुँ। रहे हैं, ₹150 खर्च हो रहा है, या लॉसेस हमें बने हुए हैं, बीमारी बनी हुई है, हॉस्पिटल बना हुआ है, ठीक है? तो ध्यान करना, और वो भी अगर किसी कोर्स में जाते हैं, करते हैं ना, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वहाँ गाइडेड बता दिया जाता है। अकेले करने में इतना आसान नहीं ईज़ी होता, होता है, हाँ। इतना आसान नहीं। तो एक बार कर लें और फिर रेगुलर अपनी लाइफ में रखें, तो ये लॉस एनर्जी कम हो जाती है। तो ये 6, 8, 12, ठीक है? फिर आपने शनि की बात कही, जी। राइट? कि भाई शनि के लिए आसान सा उपाय या कुछ, तो शनि, मैं बोलता हूँ शनि के लिए सबसे बढ़िया उपाय जो मुझे लगता है ना, वो है पद्म साधना। अच्छा। पद्म साधना क्या हुई, एक दिस इज सीक्वेंस ऑफ आसनास, ठीक है? बहुत अच्छा गुरुदेव ने ही ये बनाया है, और यूट्यूब में भी अवेलेबल है। आप करिए उसको, वो मैजिकल इफेक्ट देता है। उसमें 12 आसनास हैं, और वो क्यों देता है, क्योंकि इट अलाइंस ऑल विद योर चक्रास। उसके जो आसन्स भी हैं, वो चक्रा से अलाइनमेंट, व्हेन योर चक्रा इज अलाइंड, योर एनर्जी इज एनर्जी अलाइंड, इज़ योर अलाइन्ड। योर यू नो योर थिंग, योर या माइंड, योर बॉडी, एवरीथिंग इज इन अ परफेक्ट अलाइन्ड। शेप। मैं कह रहा हूँ, जो शरीर में अगर कफ वात पित्त कफ की भी प्रॉब्लम है, कहीं कुछ और इश्यूज हैं, दर्द होता है, ये होता है, सब चीज़ें 2 हफ्ते की प्रैक्टिस में, 4 हफ्ते की प्रैक्टिस में गायब होने लग जाती हैं। हमने तो बहुत लोगों के रिजल्ट देखे। हम तो देखो उसी पे विश्वास पद्म करते हैं, जो साधना। रिजल्ट मिलता है, जो सुनने को मिलता है, बताने। तो शनि का एक सबसे अच्छा इलाज मेरा, योगा प्राणायाम पद्म साधना, ये बहुत बढ़िया ओके। पावरफुल इलाज है। दूसरा है सेवा करो, जहाँ पर भी मौका मिले, कोई गरीब है, किसी को डांटो नहीं, किसी को झगड़ा नहीं करो, किसी को इंसल्ट नहीं करो, सेवा करो, प्रेम भाव रखो, कंपैशन रखो। किसी ने गलती भी कर दी, कोई घर में अब पति पत्नी के झगड़े हैं, कुछ भी हैं, तो अगर पति मूर्ख है या कुछ ऐसा अज्ञानता की बात कर रहा है, वाइस वर्सा भी कर सकते हैं, तो आप उसे कंपैशन रखो। क्योंकि भाई अब पत्नी बड़ी त्रस्त है कि भाई मेरी पति मेरी बात नहीं सुन रहा, पति मान नहीं रहा, ये नहीं कर रहा, वो अपने घर वालों की ज़्यादा वो लेता है। तो देखिए उसमें यही बात है कि आप उसके लिए कंपैशन रखो। हाँ, उसको जहाँ मौका मिले थोड़ा-सा उसको विज़डम दो, उसको ऐसी संगत दो। अच्छी संगत से ही फ़र्क पड़ता है। अगर संगत सही नहीं है ना, तो फिर चीज़ें कम बनती नहीं हैं। बिल्कुल। तो सत्संगत कैसे बनेगी अच्छी? भाई मिलने-जुलने वाले बात अलग है, पर सत्संग से देखो जन्मों-जन्मों का कर्म कट जाता है, ये बोला गया है शास्त्रों में। ठीक है? तो सत्संग अगर किसी गुरु का, किसी अच्छे व्यक्ति का मिलेगा, तो कितना भी मूढ़ आदमी हो, कितना भी खराब आदमी हो, या कोई भी हो, कोई भी व्यक्ति, मेल, फीमेल कोई भी हो, उसको एलिवेशन हो जाता है उसकी सोल में, उसकी सोच में। तो सत्संग जो है, अगर आप सुनेंगे, योगा प्राणायाम करेंगे, लोगों की सेवा करेंगे, मैं कह रहा हूँ शनि आपके लिए बहुत कृपा करेंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आप शनि टेम्पल जा रहे हैं, तेल चढ़ा रहे हैं, ये सब देखिए, ये सब मैं बोलता हूँ
असली भगवान कहाँ है? भगवान अंदर है, टेम्पल में नहीं है। ठीक है, भगवान अंदर है, टेम्पल में भी ठीक है वो एनर्जी है, वहाँ जाना चाहिए, वहाँ भी उनका एक स्वरूप है, तो उसमें कोई मना नहीं है। पर अगर आप अंदर नहीं गए ना, तो बाहर खोजने से तो कुछ नहीं मिलेगा, किसी को नहीं मिला आज तक। जितने भी संत हुए कबीरदास से, गुरु नानक साहब से, रैदास, जितने भी संत हुए, मीराबाई, सबने भगवान को अंदर खोजा है। तो अंदर नहीं जाइएगा तो बाहर टेम्पल में जाके तेल चढ़ाने से तो कुछ नहीं होने वाला। वो तो वैसे ही करेगी, क्योंकि कितने लोग आते हैं जी, हम या काल सर्प दोष है तो हम वहाँ चढ़ाए, ये कराए, हम यहाँ कराए, फिर भी बेचारे दुखी रहते हैं। मैं कहा यार वहाँ से बाहर जाने से नहीं होगा, काम ऐसा करो जिससे अंतर का भी मिले और का बाहर का भी मिले। तो बिल्कुल। ये बहुत ज़रूरी है। गुरुजी जैसे आपने इन सारी चीज़ों पे बोला, एक चीज़ पे मैं आके अटक जाती हूँ और वो है आई थिंक सारे यंग जनरेशन बहुत ज़्यादा अटकते हैं इस चीज़ में। कुंडली मैचिंग पे बहुत ज़्यादा गुरुत्व दिया जाता है और उसी जगह पे हम देख रहे हैं कि बहुत से सेलिब्रिटीज़ के डिवोर्स अभी हाल फिलहाल में चल रहे हैं। क्रिकेटर हो गए हैं, फ़िल्म स्टार हो गए हैं, नाम नहीं लूँगी पर डिवोर्स की संख्या जितनी बढ़ रही है लग रहा है कि शादी का साल नहीं है, पहले शादी का साल बोला जाता था, अब लग रहा है कि डिवोर्स का साल चल रहा है कई सालों से। हुँ। इस चीज़ में आप कहाँ देखते हैं? हाँ, देखिए बहुत दुखद है कि 2 साथी जो अपना नया जीवन शुरू करने की बात करने के लिए साथ आते हैं और वो जब अलग हो जाते हैं तो एक आसान नहीं होता ये फ़ेज़। बट मैं यहाँ ज्योतिष के एंगल से अगर बात करूँ तो बहुत इम्पोर्टेंट है मैच मेकिंग। अब मैच मेकिंग में हम यूजुअली क्या करते हैं, 90% या 95% ऑफ द लोग क्या करते हैं, मैं कह रहा हूँ 99 भी गलत नहीं होगा, लोग गुना मैच मेकिंग करते हैं। गुना अच्छा। में लड़का लड़की का बोलते हैं भाई ग्रह मैत्री क्या है, नाड़ी क्या है, हमें अष्टकूट मिलान होता है, उसको करते हैं। 8 पैरामीटर्स होते हैं, 36 गुण होते हैं, तो बोलते हैं कि अगर 18 से ऊपर है, 28 है, 20 है, 32 है तो अच्छा है, और 18 से नीचे है या 12 है, 7 है, 5 है तो भाई गलत, कहीं न कहीं जो है मिलान सही नहीं है। वो मुझे जो ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष में जो गुण मिलान का जो सिस्टम है, जो पद्धति है, वो सही नहीं है। ये मैं आज से नहीं, मैं कई सालों से बोलता आ रहा हूँ। पहले लोग बिलीव नहीं करते थे। पहले लोग बोलते थे, "अरे! नहीं, नहीं, ये बहुत सही है।" पर अब जब लोगों को लगा, "अरे! 32 गुण है, तब भी डाइवोर्स हो गया, कैसे हुआ?" तो वो उसका आंसर नाड़ी सबसे, अगर सही आंसर आपको मैच मेकिंग का जानना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ नाड़ी ज्योतिष में मिलता है। क्यों? क्योंकि उसमें हम स्पाउस एनर्जी और सेपरेशन एनर्जी चेक करते हैं। भाई स्पाउस एनर्जी क्या मतलब, मेरा अपने स्पाउस से मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल कैसा है? क्या कैसा गेन है, लॉस है, क्या है? और जो दूसरा है हस्बैंड है या वाइफ़ है, उसका होने वाले हस्बैंड, उनका एनर्जी कैसा है? जब दोनों का एनर्जी हम मैच करते हैं तब हम बताते हैं कि भाई ये कॉम्प्लीमेंट्री एनर्जीज़ हैं, एक दूसरे को सपोर्टिव है या नहीं है, या आपस में आके एकदम गड़बड़ हो जाएगा, तो ये 2, 7, 11 सेकंड हाउस, 7th हाउस, 11th हाउस, ये अच्छी एनर्जी मानी जाती है। अगर किसी के भी चार्ट में ये कम से कम अगर 5-6 प्लैनेट्स में है तो एक अच्छी मैरिड लाइफ़ हो सकती है। वहीं अगर 1, 6, 10 फर्स्ट हाउस, 6th हाउस, 10th हाउस और 8th हाउस एंड 12th हाउस अगर ये कनेक्टेड है, तो लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, ईगो है, आप ये समझ लीजिए कि हाथापाई भी कह लीजिए, मार-पिटाई भी कह लीजिए, ये सब भी हो जाती है। तो जब हम चार्ट देखते हैं तो एग्ज़ैक्टली पता लग जाता है हमें कि क्या होने वाला है। भाई इन लोगों का लाइफ अच्छा बीतेगा, नहीं बीतेगा, कैसा रहेगा? तो जो नाड़ी ज्योतिष के बीच में हमको तो कितने सारे लोग वैदिक में ज्योतिष में आते, कई लोग आते हैं भाई मना कर देते हैं, नहीं ये कुंडली नहीं मिल रही है, हम बोलते हैं नहीं बिल्कुल मिल रही है, तुम शादी करो, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का फेथ है, कहीं ना कहीं हमारे पे फेथ है, और लोग करते हैं और बढ़िया शादी चलती है। और जिसको हमने बोला यार ये शादी में थोड़ा सा मुझे लग रहा है, देख लो, सोच लो, कुछ ना इश्यूज है, 3 महीने बाद आते हैं बोलते जी हमें डाइवोर्स लेना है, या 6 महीने बाद आते हैं। कोई ऐसा उपाय नहीं होता है? देखिए, अगर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो मुश्किल हो जाता है एट टाइम्स, पर उपाय ये भी होता है, हमने बहुत सारी डाइवोर्स की जो केसेस थे उनको सॉल्व भी करा है। कैसे? कि देखिए सब कुछ समय पे निर्भर करता है। अगर आपका खराब समय है जहाँ आप सोच रहे हैं कि मैं अलग हो जाऊँ, सेपरेट हो जाऊँ, ये हो जाऊँ, और जैसे ही वो समय बीतता है तो आदमी न्यूट्रलाइज़ हो जाता है। मतलब उसका फिर उस इंटेंशन बंद होते, तो हम उसको उपाय देते हैं। एक तो ऑब्वियसली योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये सब चीज़ें हैं, और प्लस समय। समय को आपने काट लिया। जैसे हम आपको एग्ज़ाम्पल देते हैं कि हमारा एक था केस आया था, यूएस से ही था। हस्बैंड वाइफ में कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे बहुत टाइम से, हस्बैंड चल के छोड़ के चला गया घर, और बोलता अब नहीं आऊँगा, डिवोर्स का पेपर वेपर भेज दिए। वो आई, लड़की आई, भाई साइन करने हैं, क्या करने। मैंने कहा 31 मार्च तक, 31 दिसंबर तक रुक जाओ, 31 दिसंबर तक तुम रुक जाओ, उसके बाद देखेंगे। अगर उसके बाद भी ये कुछ ऐसा हुआ तो देखेंगे। आप बिलीव नहीं करेंगे, 31 दिसंबर की शाम को ही आता है, बोलता है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट अगेन।
हुँ। तो टाइम की जो महिमा है ना, वो अद्वितीय है, वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना बहुत पावरफुल है, समय से पावरफुल कोई भी नहीं है। तो समय अगर बीत जाए तो करा भी जा सकता है, तो कुछ उपाय करके चीज़ें हमारे पास बहुत केस आते हैं डाइवोर्स के और बहुत सारे सॉर्ट आउट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। पर अब 2-4-5% है जहाँ लिखा ही नहीं है पॉसिबल तो फिर ठीक है, मूव ऑन, वो कर्म भी इवन होते आफ्टर हैं इट। ना। हाँ, वही कर्मा है ना, जिसके साथ जितना साथ है उतना ये तो पूरा जो देखिए ये जो हम बोलते हैं ना ये काल का चक्र, ये जो पृथ्वी है, ये कर्म भूमि है, ठीक है? स्पेशली इंडिया की बात करें हम, जो भारत भूमि है, कर्म भूमि है। तो ये काल चक्र से जिसका जितना टाइम जिसके साथ लिखा हुआ है, उतना ही बीतेगा, उसके बाद वो किसी और की लाइफ में जाएगा। तो ये कहीं न कहीं ज्योतिष में हम इसका आंकलन कर पाते हैं कि भाई नहीं ये नहीं चल पाएगा या ये चल पाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर नाड़ी ज्योतिष से मैच मेकिंग कराई जाए, तो डाइवोर्स की रेट बहुत कम हो सकते हैं। दूसरा क्या है, थोड़ा कहीं न कहीं संयम। आप ये कह लीजिए कि थोड़ा पेशेंस, थोड़ा संयम, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी और थोड़ा विज़डम अगर ये लेके भी चलें, तो डाइवोर्स कम हो सकते हैं। ठीक है? क्योंकि देखिए विज़डम से एक वही चीज़ मुझे बुरी लग गई, चाहे सास ने बोल दी, चाहे पति ने बोल दी, चाहे पत्नी ने बोल दी और उसी में कॉन्फ्लिक्ट हो गया या किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल हो गया। अब हमारे तो इसमें सब पता लग जाता है ज्योतिष में कि भाई हुँ। इसका एक्स्ट्रा मैरिटल होने वाला है क्योंकि ज़्यादातर कॉन्फ्लिक्ट के रीज़न वो होते हैं। तो अब ये है तो उसमें भी हम उसको बोलते हैं भाई अब जैसे कोई पत्नी आई बोली मेरे पति का एक्स्ट्रा मैरिटल है क्या? मैंने कहा भाई ये सितारे अगर तुम्हारे होते तो तुम्हारा भी हो जाता उसमें क्या बड़ी बात है? ये उसका दोष नहीं कहीं न कहीं सितारों का दोष है और आप बोल एक्चुअल रहे हैं कि कहीं न कहीं चीटिंग आप स्टार्स पे डाल रहे हैं, पर कहीं न कहीं वो इंसान का चॉइस भी तो हो सकता है, वो चीट करना चाहे। अब मेरे को हाँ, नहीं करना है देखिए तो नहीं करूँगी नहीं ना। वो बात नहीं है। ये देखिए यही तो माया है, यही तो चीज़ है। जब आपके स्टार्स वैसे आएँगे तभी आपके मन में थॉट आएगा। सेल्फ कंट्रोल। ये लगता है कहने की बात है, वह कहने की मैंने बात तो है। कभी नहीं किया है। नहीं, नहीं आपके चार्ट में होगा नहीं, आपके चार्ट में है भी नहीं। चीज़ ये है कि जी। जहाँ लिखा होता है ना वहाँ आदमी का म क्या देखिए ग्रहों का प्रभाव सीधे किस पे पड़ता है? मन पे पड़ता है आपका और मन ही सारी कहानी कराता है आपकी। हुँ, मन से मन हुँ, के जीते जीत है, मन के हारे हार, बात तो सारी कहानी हुँ, वही है। तो हुँ। ग्रहों का प्रभाव मन पे पड़ता है और हम तो एग्ज़ैक्ट डेट बताते हैं कि इस टाइम अफ़ेयर चालू हुआ और इस टाइम बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ब्रेकअप भी बता देते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत छोटी चीज़ है, तो हम स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। और ये बहुत कितने यूनिक लोग सा अभी चीज़ तो है। एक स्टूडेंट जो है हम सिखा रहे थे, हमने बोला भाई इस हथियार का यूज़ जो है बहुत ध्यान से करना, ये है ना ऐसा नहीं है क्योंकि फ़िफ्थ हाउस एंड एट्थ हाउस और फ़िफ्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस बड़ा ये एक्स्ट्रा मैरिटल भी बताता है, पर एक क्रिएटिव एनर्जी बताता है। तो हम समझा ही रहे थे, मैंने कहा ऐसे नहीं किसी का पकड़ के तुम कर लो और भई हमारी एक स्टूडेंट थी, उन्होंने जब पति को चार्ट देखा और पति को रात में रंगे हाथ बिल्कुल जो है कन्फेस करवा दिया कि तुम्हारा अफ़ेयर है ये और पति भी बेवकूफ़ उसने ही मान लिया, ठीक है। बेवकूफ़ नहीं, सही किया है, कर्म सही हो गए उसके। नहीं, नहीं, देखो चीज़ क्या है कि मैं ये कह रहा हूँ ना कि हर चीज़ आदमी अपनी इच्छा से नहीं करता। कई चीज़ें आउटसाइड फैक्टर्स भी होते हैं, जैसे प्लैनेट्स की जो एनर्जी होती है। अब कहने का मतलब ये है कि इन सबको इतना भाव नहीं देना चाहिए, जहाँ पर आपका रिलेशनशिप जन्मों की बात हुई है या पूरे जीवन की बात हुई है, किसी का भी अट्रैक्शन हो सकता है। बट चीटिंग इज़ नॉन नेगोशिएबल। नहीं, नहीं, वो बात समझ आप देखिए आप बड़ी दृष्टिकोण से देखिए, ठीक है? हुँ। अगर चीटिंग आप करते, गलती से होती है चीज़ें, कोई जानबूझ के नहीं करता, ये सब चीज़ें गलती से होती हैं। अगर आपको करते और आप बातें बोलते नहीं यार अब नहीं करूँगा और आप रियली मानते और पति बोलता नहीं यार मैं तो छोड़ दूँगा अब तुमको, मैं तो जन्म-जन्म का ले लिया। वो कहीं न कहीं एक छोटा दृष्टिकोण है। अगर कोई चीज़ किसी ने गलती भी कर दी और वो बोलता है कि भाई मैं अब नहीं करूँगा, आई थिंक उसको आगे जीने का हक है। ऐसा आगे थोड़ी फिर से करेगा। हाँ, नहीं आगे करेगा तो फिर कर लेना आपको जो करना है। एक चांस तो भगवान भी हाँ, देता है भगवान भी ना, कहते हैं। शैतान भी देता है मैं कहता हूँ, ठीक बिल्कुल। है? तो मैं ही नहीं बोल रहा मैं चीटिंग का कोई वो नहीं फ़ेवर नहीं कर रहा भाई जिसने की उसने गलत किया, बिल्कुल गलत किया। पर क्या है कि अगर आप बड़ा दृष्टिकोण से देखो तो ये जो है कहीं न कहीं प्लैनेट से बहुत इन्फ्लुएंस होता है। जिसके चार्ट में लिखा हुआ है अफ़ेयर होंगे, उसके अफ़ेयर होंगे ही होंगे और चार्ट देख के हमें पता लग जाता है। और जिसके नहीं होंगे वो करने की कोशिश करता रह जाएगा, उसका नहीं होगा। तो कहीं न कहीं कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं और क्यों होता है? क्योंकि पिछले जन्म में कहीं न कहीं उस व्यक्ति से आपका संबंध था। तो जितने टाइम के लिए वो आएगा देखिए कर्म कर्जे की कहानी है सारी यहाँ पर। बिल्कुल, जिसका ज रोटी खानी है, जिसकी गाली खानी है वो आपकी लाइफ़ में आएगा, खा-खू के चला चला जाएगा। जाएगा। तो ऐसे चलता है तो इसमें हमें आई थिंक इसको अगर स्पिरिचुअलिटी से जोड़ें, तो प्रेम जो है वो भगवान से करना चाहिए, ठीक है? कोई आ गया, पत्नी के अलावा कोई आ गया या कोई आ गई, तो आपको उस एनर्जी को अगर आप भगवान की तरफ मोड़ देंगे तो ये सबसे बड़ा उपाय है। मुझे तो लगता है कि क्योंकि शादी को मैं एक गृहस्थ आश्रम के रूप से देखती हूँ। जी। अब मैं बहुत ज़्यादा करियर माइंडेड हूँ, तो हुँ। कहीं न कहीं शादी वगैरह की तरफ ज़्यादा टाइम बिल्कुल, रहता नहीं बिल्कुल है। ऐसा होता है।
अब पर अगर जब गुरु ने बोल दिया कि तुम्हें गृहस्थ आश्रम में ही जाना है, तो गुरु के शब्द तो आखिरी रहे। बिल्कुल, अब उन्होंने मेरे को समझाया कि गृहस्थ आश्रम में सबसे ज़्यादा ईज़ी आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ मिलता है एंड बिल्कुल सही दैट बोला। टीचेस यू पेशेंस एंड एवरीथिंग। मैं यस, खुद यस। अपने लाइफ में बोल सकती हूँ कि मेरी लाइफ आई थिंक इट चेंज्ड पर्सनली विद एंगर। माय आई हैड एंगर इश्यूज, हुँ, आई डोंट हैव एंगर नाउ। अब होता भी है तो मुझे पता है कि मुझे कब मेरे गुस्से को लाना है, वेरी गुस्से के नाइस। ऊपर काबू रहा रहा। दैट्स अ स्पिरिचुअल ग्रोथ दैट कम्स फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ। पर इन सारी चीज़ों के साथ कहीं न कहीं आप अगर गूगल करेंगे, आपको दिखेंगे एस्ट्रोलॉजर्स ब्रिंग योर लवर बैक, ये पूजा करवा देंगे, वशीकरण, सम्मोहन, ये सब चलता रहता है। इन सारी चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? लाइक ये होता क्या है? वशीकरण, सम्मोहन, ये देखिए, पूजा-पाठ ये ये होता क्या है? सब में फँसना नहीं चाहिए। अब मैं इसके लिए कोई बड़ा वर्ड तो यूज़ नहीं करूँगा, बट बोला इन सब से कुछ नहीं होता, सीधी-सी बात है, ठीक है? अगर ऑब्वियसली कुछ चीज़ें होती हैं, ऐसा नहीं है शास्त्रों में कहीं न कहीं मंत्र है, चीज़ें हैं, पर वो आपको साधना करनी पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा उसके लिए 10-12 साल मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो मैं 4 बार मंत्र करूँ और ये लड़का या लड़की मेरे वश में हो जाए और ऐसे कर दे, बेवकूफ़ बना रहा है आदमी पर वो आपको। गलत भी तो है ना, आप कर्म खराब कर रहे हैं अपना। ऑब्वियसली पहली बात तो ये होता ही नहीं, हमारे पास कितने लोग आते हैं जो पैसे 10-10 20-20 लाख खर्च करके हमारे पास आते हैं जी हमें ये कराना था हुआ नहीं। मैंने कहा मैं कहता अरे भगवान तेरे को बुद्धि अब आई है इतने पैसे खर्च करने के बाद। हाँ, तो ये बेसिकली ना ये सही नहीं है। अगर आपको कोई भी ऐसा प्रॉमिस करता है कि मैं ये मंत्र देता हूँ ये आ जाएगा, मतलब वो कहीं ना कहीं फ्रॉड कर रहा है। आप करें जो आपके भाग्य में नहीं लिखा वो नहीं लिखा। हाँ, आप अगर गुरु कृपा से, ध्यान साधना से अगर आप कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, पूरी मेहनत करना चाहते हैं, तो उसके लिए कोई मना नहीं है और उसमें प्राप्त भी होता है। पर आप सोचें कि यार इसको हम इस मंत्र से 10 दिन जप करके ये कर लें, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक, वो ऐसा नहीं होता। पहली बात आई तो एम होता ही नॉट नहीं। देयर, हाँ? आई एम नॉट देयर। हाँ, नहीं, नहीं होता ही नहीं, ये होता ही नहीं है, किसी का भी नहीं होता। ये सब आप समझ लीजिए कि शॉर्ट टेक्नीक्स हैं, लोग जो यूज़ करते हैं कि किसी को प्रलोभन देके और चीज़ों करके उससे फ़ायदा उठा लिया जाए। पैसे भी कमाते हैं। तो हाँ, इसमें नहीं पड़ना चाहिए, इससे अवॉइड करना चाहिए, कोई ऐसी टेक्निक नहीं। हाँ, मंत्र होते हैं, मोहिनी मंत्र होता है, वशीकरण मंत्र होते हैं, बहुत सारे मंत्रों पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं भाई, कर्ण पे चाशनी भी होती हैं, जो आपको सब बता देती हैं, बहुत सारी सिद्धियाँ होती हैं। तो पर उन सब में नहीं पड़ना चाहिए, वो सब एडवाइजेबल नहीं है। क्यों? वो आपको दे तो देंगी इनिशियल बहुत सारी चीज़ें, पर आपसे लेंगी इतना कि आपको अपना गुलाम बना लेंगी। तो उन सब में नहीं पड़ना चाहिए। इन सब रास्ते पे चलना ही नहीं चाहिए। हाँ, आपको प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग इन द यूनिवर्स। उससे बड़ा उपाय पूरे यूनिवर्स में कोई नहीं है। आप सारे उपाय कर लीजिए, उसके बाद पूरे भाव से जो है भगवान के सामने प्रार्थना करिए। देखिए कोई ना कोई जवाब ज़रूर आएगा। बिल्कुल। हुँ। मेरे लाइफ में ऐसे हज़ार बार हुआ है। अब आई बिलीव इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन टू, हुँ, हुँ, अ हुँ। लॉट इन लॉ ऑफ अट्रैक्शन। हुँ, मेरा लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है, मैं कोई चीज़ भगवान को माँगती हूँ, पूरे दिल से देखती हूँ कि मेरा इंटेंशन उस चीज़ के लिए क्या है। क्या मैं ये बिल्कुल। अपने ग्रीड से माँग रही हूँ, ईगो से माँग रही हूँ, या या इट इज़ समथिंग, क्योंकि ईगो भी आता है। लाइक कभी-कभी बिल्कुल। हम मुझे ये पानी का बॉटल चाहिए ही चाहिए, हुँ, ये हुँ, मेरा हुँ, ईगो बोल रहा है। पर हुँ। अगर ये मेरे लिए सही है, तो मुझे ये मिलेगा। यस, अब मैं माँगने के बाद भगवान पे छोड़ देती हूँ। मैं उस बिल्कुल। टाइप की इंसान हूँ जो लाइक मेरे सबसे बुरे टाइम पे मैं अपना कर्म करने के बाद बोल देती हूँ, अब तो आपकी ज़िम्मेदारी, अब आप देखो मैं बैठ रही हूँ हाथ में। मैं लाइक इतने चिल बैक मोड में रहे, अब मेरे हाथ में तो है नहीं, मैं क्या ही कर सकती हूँ, आप देखो। अब मुझे लगता है कि जब आप भगवान के ऊपर चीज़ें सौंप देते हैं ना, वो खुद ही देखता वो है। अपने आप हो जाती हैं और होती हैं। अगर बहुत देखिए बार होता है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। पर ऐसे भी मोड में आए हैं लोग, जब मैंने खुद देखा है, लोगों के हाथ भरे होते हैं। यहाँ से यहाँ, ये तो भले ही मैं रुद्राक्ष डाल रखी हूँ, बट बहुत से लोग लाइक ये गोमत हो गया, ये पोखराज हो गया, ये कुछ स्टोन्स अच्छा। नीलम हो गया, एंड इतने महँगे भी होते हैं। हाँ, हाँ, 10-10 लाख, 15-15 लाख के भी होते उसके हैं। क्या इफ़ेक्ट्स रहते हैं एंड क्या करना होता है? देखिए, पहली बात तो स्टोन्स पे पड़ना नहीं चाहिए, ठीक है? स्टोन्स आर एम्प्लीफायर्स। मैं एक सिंपल शब्द में बताऊँ, एम्प्लीफायर का क्या काम है? जो भी एनर्जी आपके चार्ट में होती है, उसको बढ़ा देती है। पर कोई एनर्जी आपके लिए एक ही स्टोन्स आपके लिए कुछ चीज़ के लिए फ़ायदा कर सकता है, कुछ चीज़ के लिए ना नुकसान कर सकता है। सपोज़ करो आपके उसने करियर तो बहुत अच्छा कर दिया, पर मैरिड लाइफ़ को है एकदम गड़बड़ कर दिया। तो स्टोन्स का नॉलेज मैं कहता हूँ मुश्किल से शायद 2-3% लोगों को दुनिया में है। ज़्यादा लोगों को है नहीं। लोग ज़्यादातर क्या करते हैं मालूम है? आपको बोलेंगे अच्छा तुम्हारा जुपिटर वीक है, तुम पुखराज पहन लो, तुम्हारा शनि वीक है, तुम ये पहन लो, ब्लू सफ़ायर पहन लो। तो जो कमज़ोर होता है उसका पहना देते हैं, जबकि ऐसा नहीं। आपको वो देखना जो कमज़ोर ग्रह है उसका उपाय मंत्रों के थ्रू करना चाहिए।
ना कि स्टोन्स के थ्रू। हाँ, आप किसी चीज़ को अच्छा करना चाहते हैं, उसका स्टोन से कर सकते हैं, पर उसमें ये देखना चाहिए उसका एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़े। आपने शादी के लिए किया तो किसी और में हेल्थ में इम्पैक्ट पड़ गया, या करियर के लिए किया तो कहीं और इम्पैक्ट पड़ी। तो स्टोन्स को सही बताने वाले व्यक्ति दुनिया में मैं कहता हूँ 2-3% है। और ये मेरी बहुत डिस्कशन चल रही थी किसी से, तो मेरे मन में ये शुरू से ही था कि यार स्टोन्स ना इस तरह से जो वीक है स्टोन्स उसको नहीं पहनाना चाहिए। ये कहीं था, पता नहीं कहाँ से आया, जहाँ से भी आया, बचपन से आया, जहाँ से भी आया। तो पर वो वैलिडेशन तो एक हमारे किसी बंधु जी से मुलाकात हुई, जो बहुत ही ज्ञानी थे, और उनके 17 जनरेशन से जिसे कहते हैं ना ज्योतिष चला आ रहा है, तो भाई ऑब्वियसली। तो जब उनसे डिस्कशन हो रही थी तो उन्होंने बोला हाँ ये तो बिल्कुल, ये तो एम्पलीफायर्स हैं। मैंने कहा थैंक गॉड, कहीं ना कहीं वैलिडेशंस हो गई। हाँ। ठीक है। तो ये इसको जो है ना, मतलब इसको स्टोन्स को बहुत केयरफुली यूज़ करना चाहिए। मंत्रास आर इंटेलिजेंट एनर्जीज मैं बोलता हूँ, वो वही बढ़ाता है आपकी लाइफ में जो आपको चाहिए। आपको शादी के लिए चाहिए तो शादी के लिए चीज़ें आपके लिए सुलभ करने शुरू हो जाएंगी, या करियर को स्ट्रांग करना है तो आपकी इंटेंशन क्या है और आप किस मंत्र को करते हैं, कैसे करते हैं, उससे आपकी चीज़ें सुलझ, मतलब नेगेटिव भी होगा ना प्लैनेट, तो वो पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा। तो मंत्र और ध्यान की इतनी पावर है, स्टोन में वो पावर नहीं है। तो स्टोन्स को बहुत केयरफुली पहनना चाहिए। हर किसी को स्टोन पहनने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे भगवान से प्रार्थना करिए, मंत्र सुनिए, ध्यान करिए, दैट इज़ गुड इनफ। गुरुजी, जैसे कि आपने बोला कि मंत्र का जो होता है वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है, वो वैसे मंदिरों में भी रहता है कि एनर्जी जो होती है वो चेंज हो बिल्कुल। जाती है। ऐसे लाइक इंडिया में माना जाता है कि बहुत सारे प्रत्यक्ष मंदिर हैं, जैसे कि माँ कामाख्या का मंदिर हो गया, कामाख्या देवी का, कि वहाँ पे एनर्जी कुछ अलग रहती है। हुँ। इन सारे जगहों में आपके अगर आप हमें कुछ गाइड कर सकते हैं कि कोई मंदिर या कोई मंत्र जो बहुत ही यूनिक है, हमारे लोगों को शायद नहीं पता होगा, एंड उनकी लाइफ बदल सकती है। हाँ, लाइफ बदलने वाला मंत्र। देखिए मंत्र तो बहुत सारे हैं, पर मैं आपको कुछ अलग यूनिक देता हूँ, ठीक है? अब मंदिर तो देखिए, जहाँ तक मंदिर की बात की, मंदिर हाँ, जैसे आपने कामाख्या टेम्पल बोला, चाहे बगलामुखी है, चाहे केदारनाथ है, बद्रीनाथ है, सोमनाथ है, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। अब सब लोग अपनी-अपनी श्रद्धा से जाते हैं। पर मैं यहाँ टेम्पल्स के बारे में एक चीज़ बोलना चाहूँगा, बहुत इम्पोर्टेंट, जो अभी रिसेंटली हुई है। हज़ार साल बाद ना, हज़ार साल बाद जो मोहम्मद गज़नवी ने सोमनाथ में जो शिवलिंग तोड़ा था, उसके कुछ अंश जो हैं, कुछ लोग गुरुदेव के पास ले गए, गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के पास ले गए, और वो सब जगह उस अंश को ले जा रहे हैं, यात्रा करा रहे हैं शिवलिंग की। भई वैसे तो शिवलिंग अपने आप में प्रकट होते हैं, पर वो बहुत जगह जा रहे हैं। तो मैं कहूँगा जब भी मौका मिले उस शिवलिंग का, ज्योतिर्लिंग का दर्शन ज़रूर करें, और वो सोमनाथ में स्थापित होगा, आज नहीं तो कल, 2, 4, 6 महीने, साल भर, जब भी हो, जैसा भी प्लान हो, तो उसके दर्शन बहुत करें, वो बहुत पावरफुल है। बहुत पावर। तो सोमनाथ का जो शिवलिंग है, जो कि बहुत साल पहले था, और वो उस पत्थर का क्या है, वो मैग्नेटिक जैसे है, उसमें कोई आयरन नहीं है, मैग्नेट जैसे है, और वो इस पृथ्वी का नहीं है। लोगों ने टेस्ट किया, लैब में टेस्ट हुआ उस पत्थर का, क्या-क्या चीज़ में चीज़ें हैं, तो वो इस पृथ्वी का है ही नहीं पत्थर, ऐसा है। उस पृथ्वी में ऐसा दूसरा पत्थर ही नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि आप को अगर जाना भी है तो देखिए, सब में कहा जाता है, गुरुदेव बोलते हैं सब प्लैनेट्स की रिपोर्टिंग जो है शिव जी को होती है, ठीक है? तो अगर आप शिव जी के यहाँ जाते हैं, सोमनाथ है, चाहे केदारनाथ है, अमरनाथ है, जहाँ पर भी आप जाते हैं, तो दैट इज़ वेरी गुड, आई वुड से। रामेश्वरम है, जाइए वहाँ। ज्योतिर्लिंगस। ज्योतिर्लिंगास में से जितने अपने 12 ज्योतिर्लिंग हैं, सब पे जाइए, एक-एक करके टारगेट बनाइए एक-एक साल में, तो बहुत अच्छा हो सकता है। दैट इज़ वन ऑफ द वेरी गुड टू विज़िट टेंपल। बट असली मंदिर क्या है? ये शरीर ही असली मंदिर है, आप ये समझिए। बाहर जाने से इतना मिलेगा, अंदर जाने से इतना मिलेगा, इतना फ़र्क है। तो मंदिर में अपने अंदर जाइए, और एक मंत्र अगर मैं बोलूँ तो ठीक है, वैसे तो ओम नमः शिवाय यूनिवर्सल मंत्र है, ठीक पर है? वो बोला जाता है कि वो पंचाक्षरी मंत्र लड़कियों को नहीं बोलना नहीं, चाहिए। नहीं, सब बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छा। किसी में नहीं, सब लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत जैसे कि नहीं है। जैसे कि बीज मंत्र हो गए, हाँ, हाँ। अब वो गुरु परम लाइक मेरे को मेरी गुरु दीक्षा में वो मंत्र मिली हाँ, थी। पर बीज मंत्र हो गए, बहुत से लोग अभी कई महीनों से मेरे ना भगवान के साथ भी फ़ेजेज़ बदलते रहते हैं। लाइक मैं महादेव की भक्ति, फिर मैं कान्हा जी की भक्ति। अब मुझे लगता है मेरे लाइफ़ में जिस पॉइंट पे मुझे सबसे ज़्यादा जो इस भगवान की ज़रूरत थी, उनके वो प्रकट होते हैं। बिल्कुल, अभी मुझे माँ काली की तरफ ज़्यादा बिल्कुल। तो पर उनके बीज मंत्र होते हैं, तो मुझे करना भी चाहिए या नहीं? मंत्रों के क्या फिर? बीज मंत्र को थोड़ा-सा केयरफुली करना चाहिए, मेरे को ये लगता है, ठीक है? तो बीज मंत्र बिना किसी गाइडेंस के बीज मंत्र नहीं करना चाहिए, मुझे ये समझ में आता है। दूसरा क्या है, ओम नमः शिवाय है,
वो कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं, मेल फीमेल सब कर सकते हैं और हर सिचुएशन में कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इस टाइम में नहीं कर सकते, उस टाइम में नहीं कर सकते, सब टाइम में कर सकते हैं। भगवान को हर सिचुएशन में हर चीज़ में ध्यान किया जा सकता है, पहली बात तो। बिल्कुल। दूसरी बात, मैं आपको एक मंत्र एक और बताऊंगा, वो है, उसके लिए दो कंडीशंस है। पहले वो कंडीशंस बताता हूँ आपको, क्योंकि वो मंत्र है बहुत पावरफुल। ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको। देखो, पहला तो कंडीशन ये है कि आपको वेजिटेरियन होना है। अगर आप वेजिटेरियन नहीं है तो बन जाइए आज से। ठीक है, अच्छा मौका है। मैं ठीक तो है। हूँ, अब सबको करवाऊंगी। तो क्या वेजिटेरियन होना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा कंडीशन ये है कि आपने अपनी तरफ से 100% तैयार कर ट्राई कर लिया हो कि भाई ये काम के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ और ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, मैंने पूरा अपना 100% दे दिया, चाहे कुछ भी हो, कोई भी काम हो। इनफैक्ट अगर आपने कोई टैक्सी का वेट कर रहे हैं और 100% आपने ट्राई कर लिया, यार अब तो नहीं मिल रही, रात हो चुकी है, कोई नहीं आने वाला, आप इसको ट्राई करिए। या ट्रेन छूट रही है या प्लेन छूट रहा है, कुछ ऐसे, पर नॉट ऑलवेज, ओनली इन जेन्युइन केसेस। ठीक है, तो ये बहुत पावरफुल है, हमें पूरी दुनिया से इसके फीडबैक मिले हैं और लोगों ने क्या बताया आपने। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सबको जब 100% ट्राई कर लेते हैं, यू हैव टू बी वेजिटेरियन। ठीक है, आपने क्या बोलना है, जय गुरुदेव बोलना है 5 बार, 5 टाइम्स जय गुरुदेव। और देखिए, आपको तुरंत 5-10 मिनट के अंदर मदद आनी ही आनी है, दुनिया में कहीं पर भी हो। और ये हमने तो पूरी दुनिया में ट्राई किया है। हम भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। हाँ, एक्सपेरिमेंट करिए, मैं तो बोलता ही, मैं कभी नहीं बोलता मेरी बात पे यकीन करिए, एक्सपेरिमेंट करिए, बट कंडीशंस आर यू हैव टू। क्योंकि कई बार होता है, अरे ये तो हो गया क्योंकि मैं होने ही वाला था, तो हार नहीं मानता, बोलता है ये तो हो गया, तुक्के से हो गया। मैं हमने तो लाखों बार यूज़ किया और लाखों बार तुक्का तो लगता नहीं। ठीक है, और इस ज़ोन में देखा, हम तो पूरे 50 कितनी कंट्रीज़ घूम चुके हैं। ठीक है, जी। 50 कंट्री घूम चुके हैं। हमने हर कंट्री में भी यूज़ किया, जब भी फँसे, तो हमेशा काम करता है। और लोगों को बताया, जिनको हम टॉक में बताते हैं, तो उन लोगों यूज़ किया, उन लोगों के बड़े मैसेज आए, फीडबैक आए कि ये तो ऐसे काम हो रहा था, हमारा काम हो नहीं रहा था और हमारा हो गया। तो जय गुरुदेव 5 बार, पर उससे पहले अपने आप 100% ट्राई कर लें और फिर यूज़ करें, देखिए कैसे काम बनता है। और अगर बनने लग जाए, तो रोज़ रात को सोने से पहले एक जय गुरुदेव की माला कर लें। अगर आपको किसी चीज़ में बनता है, तो भई उसको क्यों नहीं कहा, उसको एक माला कर लें, बिल्कुल। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, दैट्स ऑल। और देखिए फिर आपकी लाइफ़ में कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होती है। बिकॉज़ ये जगाया हुआ नाम है, ये करंट है बेसिकली, मैं कहता हूँ। ठीक है? ये कलयुग का जगाया हुआ नाम है, करंट है इस नाम में। आप करिएगा, तो आपको फ़र्क पता चलेगा ही चलेगा। और इसमें बहुत मैजिक है इस नाम में, तो करिएगा तो समझ में आएगा। दूसरा, मंदिर की जहाँ बात हुई, तो हमारे बचपन के गुरु रहे हैं बाबा जय गुरुदेव। हम अच्छा। बचपन में उन्हें क्या, और बहुत ही, जिसे कहते हैं पूर्ण संत जिसे थे, बहुत ही, जैसे, और उनकी फॉलोइंग तो बीसों करोड़ों में थी, पूरी दुनिया जिसे कहते हैं। और उस टाइम में तो इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, चंद सब लोग आते थे उनके पास, सब एडवाइस लेने, और बहुत पावरफुल संत थे जिसे कहते हैं, बहुत ही, जिसे कहते हैं। तो उनसे बड़ा सानिध्य मिला, हमारे कहीं पुण्य जन्म होंगे, पिछले जन्म के पुण्य कर्म, उनसे बड़ा क्लोज सानिध्य मिला, बहुत प्रेम मिला। तो उनका मंदिर है बाबा जय गुरुदेव मंदिर। ठीक है, आपका दुनिया में कोई काम ना हो रहा हो, सब जगह से आप हार चुके हो, सब जगह से सारे टेम्पल आ गए, सबके पास है, आपका काम नहीं बन रहा है, आप वहाँ जाइए, अपनी एक बुराई छोड़ दीजिए। ये मंदिर है बाबा जय गुरुदेव टेम्पल, मथुरा आगरा बाईपास में, मथुरा में। ठीक है, हाईवे पे ही है, ताजमहल जैसा दिखता है। आप वहाँ जाइए, अपनी एक बुराई छोड़ दीजिए और एक वरदान ले आइए। एक बुराई आपको छोड़नी, कोई भी, आपके अंदर गुस्सा है, नॉनवेज खाते हैं, दारू है, ये है, वो है, सिगरेट है, कुछ भी, आपने एक बुराई छोड़ी और रिपीट ही नहीं करनी। रिपीट करेंगे तो जो चीज़ मिली है वो चली जाएगी। ठीक है? आप एक बुराई छोड़ दीजिए और एक वरदान ले आइए। मैं शर्त के साथ कह सकता हूँ, 200% वो पूरा होगा और बहुत जल्दी पूरा होगा। जो आप सालों से ड्रीम कर रहे हैं कि यार मेरा घर कब होगा, मेरी गाड़ी कब आएगी, मेरा बंगला कब होगा, मेरी शादी, जो भी आपका ड्रीम है, आप वहाँ एक बुराई छोड़िए। और तो ये बहुत पावरफुल, ये संतों का मंदिर है। इसमें आज भी जो संत हैं उनकी एनर्जी है, तो और ये खाली नहीं जाता है। तो ये भी एक बहुत पावरफुल है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज़ वेरी यूनिक। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। गुरुजी, जैसे हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी के बारे में, हुँ, हुँ। इस साल 2025 में कौन से ज़ोडिएक साइन के लिए क्या-क्या स्टोर रहा है? इफ यू कैन गिव अस अ ग्लांस फॉर आवर ऑडियंस। देखिए, ऐसे यूजुअली मैं इसको ना थोड़ा डिफरेंट तरीके से बोलता हूँ, तो मैं इसका आंसर थोड़ा डिफरेंट तरीके से दूँगा, क्योंकि हर किसी का डेट, टाइम, प्लेस के बाद, ठीक है, एक अलग कॉन्फ़िगरेशन आती है, अलग चार्ट आता है। तो अगर मैं इसको एक ज़ोडिएक बोलूँगा, भई मीन राशि में ये होगा, सिंह राशि में ये होगा, मेष राशि में ये होगा, तो कहीं न कहीं मैं अपनी नाड़ी ज्योतिष से जस्टिफ़ाई नहीं करूँगा उसको, ठीक है? तो मैं इस बारे में ये बोलूँगा कि आपको 2025 में
जो फ़ोकस करना है उसके बारे में बताऊँगा, ठीक है? सारी राशियों के बारे में ये बताऊँगा। रादर देन मैं बोलूँ कि इसके लिए ये अच्छा होगा, वो बुरा होगा, क्योंकि वो होगा नहीं। प्रॉब्लम ये है कि कभी हम एक जनरलाइज़ नहीं कर सकते कि इन राशियों के लिए ये साल बहुत अच्छा है, अच्छा इन है। राशियों के लिए खराब है। ये बहुत जनरलाइज़, क्योंकि हमने खुद अपनी लाइफ़ में इतने सारे केस देखे कि एक ही राशि में किसी में ये प्रॉब्लम है, किसी में वो प्रॉब्लम है, तो हमारी बात गलत हो जाएगी। तो इस चीज़ को मैं ऐसे बोलूँगा कि अगर आपको अपना 2025 स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है? 2025 क्या हुआ? 2025 9 मंगल का, मंगल का मंगल का साल हुआ, साल है। ठीक है? और 25 ले ले तो 7 नंबर केतु का हो गया, ठीक है? मैं ये बोलूँगा कि आप ये आने वाला वर्ष में कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएँगे, ठीक है? ऑब्वियसली आते हैं लोगों की लाइफ में। मैं 2 चीज़ें आपको उपाय बताऊँगा, वो करिए, वो सारी राशियों के लिए बेनिफिशियल है, ठीक है? एक तो आप मंत्र है विष्णु सहस्त्रनाम, रोज़ सुनना शुरू करिए, रोज़ सुनिए। कहीं न कहीं आपका इंट्यूशन जब बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है, तो आपको पहले ही पता लग जाती हैं चीज़ें क्या होने वाली हैं, ठीक है? और आप उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोएक्टिव एक्शन ले सकते हैं। दूसरा मैं बोलूँगा गणपति अथर्वशीष, ठीक है? और तीसरा मैं बोलूँगा हनुमान चालीसा। ये 3 मंत्र, और चौथा मैं बोलूँगा ओम नमः शिवाय। ये 4 मंत्र का आप प्लेलिस्ट बना लीजिए, सत्वा करके ऐप है, SATTV है। उसमें बहुत सारी मेडिटेशन भी हैं और ये मंत्र भी हैं। आप इनका प्लेलिस्ट बना लीजिए, रोज़ सुनिए आप देखिए। और उस ऐप में ना मेडिटेशंस हैं बहुत सारी, एक मेडिटेशन कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ कितने भी कष्ट होंगे, कितनी भी चीज़ होंगी ना आपकी लाइफ में, एटलीस्ट आपको 30-40% आराम मिल जाएगा, 50% आराम मिल जाएगा। हाँ, उसमें अगर थोड़ा-सा आप योग और ऐड कर लें, थोड़ा गुरु दर्शन और ऐड कर लें, कोई कृपा हो जाए, तो मैं कह रहा हूँ आपकी लाइफ ट्रांसफ़ॉर्म हो सकती है। पर मैं आपको ये तो बोल सकता हूँ, अगर आप ये 4 मंत्र सुनते हैं रेगुलर में, थोड़ा ध्यान करते हैं, चाहे एक ही टाइम करें, 2 टाइम करें तो बहुत अच्छा। ध्यान करते हैं, 15 मिनट ध्यान कर लीजिए, आपकी लाइफ में ट्रांसफ़ॉर्मेशन है और आपकी लाइफ अच्छे के लिए जाएगी। आप यही भूल जाइए आप किस राशि में शनि आ रहा है, मंगल जा रहा है, सबको भूल जाइए। कोई कहाँ जा रहा है, शुक्र इसके साथ बैठा है, इन सब में मत फँसिए। ये फँसाने वाले काम हैं, इन सब में मत फँसिए। ठीक है? ये चलता रहता है। भई गोचर में ग्रह एक ग्रह आता है, बैठता है राशि में, फिर जाता है, ये सब चीज़ें चलती रहती हैं। इन सब में मत घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना डरने की ज़रूरत है। आप जो है बस ये 4 मंत्र हैं मैंने बताए, ओम नमः शिवाय है, गणपति अथर्वशीष है, ठीक है? और विष्णु सहस्त्रनाम है, ठीक है? ये आप सुनिए। और अगर आपको डर लगता है, कहीं न कहीं आपको बहुत जो है कहीं न कहीं किसी तरह का फ़ियर है, तो आप देवी कवचम एक मंत्र है। देवी का वचन। भानु दीदी के आवाज़ में हाँ, ये। भानु जी की आवाज़ में बहुत सुंदर है। हाँ। तो ये 3-4 मंत्र अगर आप करते हैं ना, ओ हनुमान चालीसा, गणपति अथर्वशीष, विष्णु सहस्त्रनाम, ओम नमः शिवाय, और किसी को डर बहुत लगता है कि यार राहु बहुत सता रहा है, तो देवी कवचम बहुत है, केतु के लिए गणपति अथर्वशीष बहुत अच्छा है, ठीक है? ओम नमः शिवाय सारे प्लैनेट्स के लिए बहुत अच्छा है। तो ये सब आप करेंगे, आप देखिए आपके ऑब्स्टेकल कैसे जाती हैं। तो इस तरह से मैं बोलूँगा रादर देन एक-एक राशि का बताने के। जी। गुरुजी, अगर आप हमारे साथ कुछ स्टोरीज शेयर कर सकते हैं हाँ, हाँ। कि हाउ एस्ट्रोलॉजिकली या हुँ। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से आपने देखा है कि लोगों के लाइफ बदलते हुए आपके सामने। हाँ, देखिए ऐसा तो बहुत एग्ज़ाम्पल्स आते हैं। अम, मतलब आप समझ लीजिए लोग ज़ीरो से हीरो बन जाते हैं, जैसे टाइम चेंज होता है। तो यहाँ 2-3 एग्ज़ाम्पल एकदम देना चाहूँगा कि मैंने ऐसे चार्ट भी देखे हैं जहाँ बहुत गड़बड़ है, बहुत मतलब पूरे चार्ट में 6-8-12 पड़े पड़े हैं और बहुत ही आदमी बहुत तकलीफ़ में भी है। पर जैसे ही हमने उसको उपाय बताया कि यार तुम यहाँ आश्रम चले जाओ, ये तो अभी स्थिति बहुत गड़बड़ है, यहाँ साधना करो या गुरु के पाथ पे चलो। हमने देखा है कि वो बिल्कुल ट्रांसफ़ॉर्म हो गया, 6 महीने, साल भर में प्लैनेट्स तो वैसे हैं, पर वो बंदा बड़ा खुश है। पर कोई सेलिब्रिटी का स्टोरी जैसे कि लाइक सबसे ज़्यादा आता है कि अंबानी के चार्ट में क्या है जो मेरे में नहीं है? देखिए, जो सेलिब्रिटी को कंसल्ट करेगा वो कभी सोशल मीडिया में बोलेगा नहीं, ठीक है? बिल्कुल। पहले ही वो प्राइवेसी क्लॉज़ होता है, हाँ, ठीक है? पर हम आपको एक जनरल बता देते हैं क्योंकि ये आप बोल नहीं सकते, बहुत बिल्कुल। सारी चीज़ें होती हैं, हम तो देखते हैं पर अब वी कांट रियली से कि हाँ, हमने इनका देखा, इनका बोला, ये जो देखेगा बोलेगा नहीं, जो बोलेगा वो देखेगा नहीं ऐसे, सीधी-सी हाँ। बात ये है, ठीक है? अंबानीज़ के बारे में हमें लगता है कि डेफ़िनिटली उनका आने वाला टाइम बहुत अच्छा है। मैं कुछ चार्ट अभी बना ही रहा था। इनफैक्ट मैं थोड़ा-सा और उसका डिटेल बताऊँगा, और अनंत अंबानी का जो वंतारा है, मुझे लगता है उसकी प्रसिद्धि बहुत अच्छी होगी। हाथी के ऊपर बहुत हाँ, एम्फसाइज़ हुआ बहुत शादी में एम्फसाइज़ भी। जो है, तो वो अब ठीक है, सबकी अपनी-अपनी चीज़ें हैं, बट मुझे लगता है उससे काफ़ी प्रसिद्धि आएगी, पूरी दुनिया के लोग आएँगे, ठीक है?
और अनंत अंबानी जी का काफ़ी अच्छा आएगा, अच्छा समय आ रहा है, उनकी चीज़ें अच्छी होंगी। और अंबानी एज़ ए होल जो कह रहा हूँ, देखिए पूरी मैं देश का बताता हूँ कि देश बहुत अच्छी से ग्रो अभी से लेकर नेक्स्ट 20 साल जो हैं, देश की जो ग्रोथ हो रही है, फिनोमिनल ग्रोथ है। मैंने तो 47 बहुत पहले प्रेडिक्ट कर दिया था। इनफैक्ट मोदी जी ने बोला जब विकसित भारत का, उससे पहले का प्रेडिक्ट है 6 महीने साल भर का, कि 47 तक हमारा पूरा डेवलप्ड नेशन और हिंदू राष्ट्र और सनातन राष्ट्र की बात कही है हमने। तो कहने का मतलब ये है कि जब भारत का समय अच्छा है, तो भारतवासियों का समय भी अच्छा रहेगा, ठीक है? तो आने वाले टाइम में अंबानी जी का टाइम जो है, मुकेश जी कह लीजिए, सबका बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। और उनके बहुत इस सारी लॉजिक सोशल में मीडिया में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो उनको इग्नोर करना ही बनता बट है। उनका खराब रहेगा तो मुझे ज़्यादा लोगों से उम्मीद नहीं रहेगी अगर अंबानी का खराब हो सकता है। पर उनका ऐसा क्या रहता है लाइक सेलिब्रिटीज़ के जो कुंडलियों में हाँ, हाँ। जो या तो वो कुछ पूजा-पाठ करते हैं जो कॉमन इंसान का नहीं लाइक यू डोंट हैव टू नेम नहीं, मी। डेफ़िनेटली हाँ, डेफ़िनेटली पूजा-पाठ तो रहती है, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। वो लोग बहुत मानते हैं यंत्र में, तंत्र में, या तंत्र क्या हुआ बेसिकली, वे ऑफ वर्शिपिंग बेसिकली, जैसे यज्ञ हो गया, हवन हो गया, तो ये लोग दान भी बहुत करते हैं। और देखो दान, यज्ञ, हवन, इन सब का बहुत पुण्य होता है, ऐसा नहीं है, ये ऐसे ही नहीं कि कर दिया किसी ने, मंत्रों का बहुत प्रभाव होता है। तो आप देखिएगा जितने भी बड़े-बड़े, देखिए हम तो हज़ारों-हज़ारों जो 20-20 हज़ार, 10-10 हज़ार करोड़ के मालिक हैं, 50-50 हज़ार करोड़ के मालिक हैं, उन सब से हमारी डिस्कशंस होती हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो हमने ये देखा है कि उनके चार्ट, पहले तो उनके चार्ट बहुत पावरफुल होते हैं। उनका जो चार्ट में इतनी बढ़िया एनर्जी होती है ना, कि लगता है कि यार ये चार्ट देख के समझ में आता है कि यार ये तो अरबपति इंसान है, ठीक है? ऐसे करके देख के समझ में आता है। दूसरा क्या है, ज़्यादातर लोग इंडिया की बात करूँगा, अब एलन मस्क की बात नहीं करूँगा, पर वो भी इनफैक्ट काफ़ी चैरिटी-वैरिटी करते हैं मेरे ख़्याल से। तो मैं ये बात करूँगा कि जितने भी मैं इंडिया में देखता हूँ जो सनातन से जुड़े हुए हैं, वो यज्ञ, तप, हवन, व्रत, इन सब में बहुत बिलीव करते हैं, और उनके नाम के यज्ञ मैं कह रहा हूँ बहुत जगह चलते रहते हैं। तो ऐसा है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि देखो शास्त्रों में बोला गया है कि इन सब से पुण्य अर्जित होता है, जो आपके प्रेजेंट लाइफ में भी और आगे की लाइफ में भी हेल्प करता है। तो डेफिनेटली उनकी जो डेली लाइफ है या डेली चीज़ें हैं, जो उनका बिजनेस है, चाहे उनकी पर्सनल लाइफ है, उन सब में भी इन सब का बड़ा प्रभाव रहता है, और ये लोग बहुत उसमें बिलीव करते हैं। ज़्यादातर, मैं ये नहीं कहूँगा सारे, बट आई वुड से 70 to 80% हु आर लाइक प्रीमियम, और जो कहते हैं बड़े सेलिब्रिटीज़ कह लीजिए या इंडस्ट्रियलिस्ट कह लीजिए, मैं इंडस्ट्रीज़ की बात यहाँ ज़्यादा कर रहा था, ठीक है, वो कर लीजिए। जहाँ तक सेलिब्रिटीज़ की बात है, वो लोग आप देखेंगे कोई बगलामुखी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, चाहे वो क्रिकेट सेलिब्रिटीज़ हो, चाहे कहीं हो, क्योंकि हमको तो बहुत सारे पंडित वहाँ के सब जानते हैं, चाहे वो तिरुपति के हो गए, चाहे कहीं के हो गए, तो समझ में आता है। तो लोग जाते हैं, अपना मनोकामना पूरी करते हैं, वो हवन करते हैं, यज्ञ करते हैं, और तो वहाँ बहुत कॉमन है। और भाई देखो, हम तो ये बोलते हैं कि ठीक है, आप जाते हैं जाइए, अच्छी बात है, पर अंदर डुबकी नहीं लगाइएगा तो बात नहीं बनेगी। ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर से शुरू होता है। महाकुंभ तो अंदर ही है। बिल्कुल, बिल्कुल, अंदर ही है पूरा सब कुछ, जिसे कहते हैं ना 14 भुवन, सब जो है अंदर है। आप अंदर नहीं जाइएगा तो बाहर घूमने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो मैं कहता हूँ अपनी लाइफ में एक गुरु ज़रूर बनाइए। एक गुरु का होना, और वो भी जीवित गुरु। इम्पोर्टेंट है कि जीवित गुरु अगर होगा ना, तो क्या कोई डाउट हुआ, क्वेश्चन हुआ, सामने जाके पूछ सकते हो। ठीक है? तो कबीरदास ने भी कहा है कि सब धरती कागज करूँ, लिखनी सब बन रहा है, सात समंदर की मसी करूँ, गुरु गुण लिखा ना जाए। मैं ये मानती हूँ बहुत ज़्यादा क्योंकि मेरा जब इनिशिएशन हुआ ओम स्वामी जी के साथ, हुँ, उन्होंने एक मंत्र पढ़ा था जो बहुत जल्दी मैं पढ़ ली, मेरे को समझ नहीं आया। 1-2 चीज़ें उसमें से समझ में आए कि उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो कर्म है अब वो मेरे खाते में आ गया। अब हुँ, मैं बैठ के सोची इसका मतलब क्या है? पर मैंने लाइफ में बाद में देखा, चीज़ें बुरे होते पहले लाइक तब लगता है कि ऐसा क्यों हुआ? वो बुरा होने से पहले वो चीज़ें खत्म हो जाएँ। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एंड नहीं होता, गुरु तो लेते ही हैं, आपके कर्म लेते हैं, जब वो नामदान देते हैं या मंत्र देते हैं, तो आपके कर्मों को एकदम ज़ीरो पे ला देते हैं। फिर आप उससे अपना पॉज़िटिव बढ़ते हैं, नेगेटिव बढ़ते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो गुरु के ऊपर बहुत ओनस होता है, मतलब उनके ऊपर बहुत ज़िम्मेदारी होती है। तो किसी को भी गुरु बनाइए, ठोक बजा के बनाइए, मैं ये बोलता हूँ, ठीक है? पर एक बार जब बना लिया ना, तो फिर वो जो कहते हैं ना, गुरुवाणी पे कुर्बान होना जिसे कहते हैं ना, या गुरुवाणी पे एकदम जिसे कहते हैं कि जो उन्होंने बोला, अगर उन्होंने बोला उल्टा लटको, तो उल्टा लटको, सीधी-सी बात है। वो तो सँभाल वैसे लेते हैं। जब अगर बन जाते हो, तो आपका जीवन पार हो जाता है। तो गुरु बनाइए सोच के, पर जब एक बार बना लिया, उनको धारण कर लिया,
और सच्चे गुरु हैं तो वो आपके साथ चौबीसों घंटे। बिल्कुल। गंगा में डुबकी लगाने से अगर आपके पाप धो जाते हैं, तो कभी अपने अंदर भी थोड़ा झाँक के देखिए। मन के अंदर भी कभी डुबकी लगा के देखिए। शायद इस पूरे पॉडकास्ट में पंडित जी के साथ मैं ये सीख लेकर जा रही हूँ। एंड हाँ, मैं ज़रूर जाने वाली हूँ आगरा मंदिर में। मैं सब कुछ एक्सपेरिमेंट करूँगी, फिर जाके बिलीव करूँगी। यस, यस, एब्सोल्युटली। और जय गुरुदेव को भी यूज़ करिएगा, तो देखिएगा कैसे मैजिक होता है। एंड आप लोग भी करिएगा एंड ज़रूर कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आप पे अगर काम हुआ, पता यस, चला और भी लोग थोड़ा प्रेरित हो जाएँगे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। थैंक यू सो मच गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू। जय गुरुदेव। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू रमेश।